लोग देख रहे हैं your favorite show that is 21mm and I'm your host Mathira on City 21. So yes, Pakistan weekends कैसे चल रहे हैं? I hope you guys are having a great time. जब weekend होता है सुकून का सांस इंसान को मिलता है, उस सुकून के सांस को बेहतर करने के लिए हम आते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ. So yes, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो जोड़ी बहुत ही शानदार है. वन ऑफ माई फेवरेट जोड़ीज आप लोग की फेवरेट जोड़ी है क्योंकि आप लोगों ने इतने ईमेल्स और मैसेजेस भेजे थे कि उनको बुलाना है, उनसे कुछ सवाल जवाब करना है. सो यस, हमने उनको बुला लिया है. वो लाहौर से आए हैं एंड आपने देखा होगा उनको टिकटॉक पर, आपने उनको सिंगल भी देखा है, फिर उनकी शादी भी देखी है. उनकी सारी ज़िंदगी का हिस्सा आप लोग बने हैं. और ऐसी जोड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती है जब आप देखते हो दैट यू नो यू सी देम ग्रो एंड यू सी देम फ्लरिश एंड यू सी देम बिकम इनटू हू दे आर राइट नाउ. सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं माइन एंड योर फेवरेट कपल, दैट इज मदीहा एंड अहसन. Yes, my favorite couple is here. ये लोग की शादी हमारे सामने हुई थी, बेबी भी हमारे सामने हुआ, मतलब हम सबके सामने हुआ. But I have seen their growth and मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि as they grow, they become more humble and they are just the best people. I love them personally. I'll be very honest. बहुत कम लोग के लिए I vouch for. And I love seeing people glow and you know flourish and become what they actually deserve. So yes, without wasting time, हम आप लोग को जल्दी से दिखाते हैं to this cutest जोड़ी we have, that is Ahsan and Madiha. MJ Ahsan, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएंगे कैसे? I am good. मैंने इससे बोला I normally know him as Ahsan. फिर सब MJ बोल रहे थे. So what is the कहानी of MJ? Is it Madiha and मतलब मैंने सुना है औरतें नाम लेती है, लेकिन क्या आप पहला मर्द है जो अपनी बीवी के इनिशियल्स रखते हैं सामने अपने नाम के? क्या आप पहला मर्द है? नहीं, ये असल में बहुत पहले जब फेसबुक का पीरियड चल रहा था, आई गेस 2011-12 में ना, तो मैंने ऐसी MJ Ahsan से आईडी बना ली. उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे आया वो यूज़ नहीं किया मैंने, तो यहाँ भी MJ Ahsan रख दिया. अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग जानना शुरू हुए ना तो सब मुझे MJ कहना शुरू हो गए. अबे MJ है क्या? MJ मुझे पसंद था माइकल जैक्सन. जी सच में मुझे माइकल जैक्सन पसंद था, नहीं पसंद है. हाँ, तो अभी भी, बस अभी ऐसी भी? जी उसकी सारी कंट्रोवर्सीज के साथ भी जी जी मुझे पसंद है ना, मतलब जरूरी नहीं हर इंसान में. उसकी वो चलने की आदत, उसके नाचने की आदत, या जिस तरह वो ये पकड़कर आउच करता था क्या पसंद है? नहीं, मुझे उसका डांस बहुत पसंद है. और उसकी जो वो बच्चों को लेके जो उसकी डोनेशन होती थी और वो जिस तरह चीजें लेके चलता था, लोगों के लिए काम करता था, मुझे वो चीजें बहुत पसंद थी उसकी. वो अलग बात है जो लोग उसकी कंट्रोवर्सीज बनाते हैं, मतलब ये डाई हार्ड फैन है, ये वो फैन है मुझे बोलते हैं हम उन चीज पर यकीन नहीं करते. एंड नहीं, हर इंसान की अपनी पॉजिटिव चीजें होती है, नेगेटिव चीजें भी होती हैं. तो अगर आप नेगेटिव चीज तो फिर हर चीज ही बन जाती है. Absolutely, negativity is not good आजकल के दौर पर. And yes, Madiha, my darling, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खूबसूरत होती जा रही हो दिन ब दिन. How is life? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है बेबी के साथ. Motherhood, of course, motherhood को embrace किया. मैंने इस लड़की को I've seen her from a young girl to a beautiful, graceful lady and then a beautiful mother. And then you know उस पीरियड में मैंने इसके अंदर बदलाव नहीं देखा जो एक नॉर्मली हो जाता है. पीपल गोइंग टू डिप्रेशन, कुछ औरतें लोग बोलते हैं कि बेसिकली बच्चे के बाद औरत बदल जाती है, she let goes of herself. But I have seen you just like this. तो ये बताओ राज क्या है? राज ये है कि मैं तो शुरू से चाहती थी कि अल्लाह ताला एक प्यारी सी बेटी दे और मैं उसके साथ ट्यूनिंग करूं और उसके जैसे ड्रेसिंग करूं. उसमें मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हो जाती है लाइफ. बड़ा मजा आता है उसके साथ ड्रेसअप करना, उसके जैसे कपड़े पहनना सेम. तो मुझे स्टार्टिंग में आप कह लें कि वो जो 3 महीने होते हैं ना जब बेबी पैदा होता है, तब वो एक पीरियड होता है डिप्रेशन का. तो ये बताओ, मुझे ऐसा डिप्रेशन का ऑफ कोर्स एक पीरियड होता है. एंड आई रिमेंबर हमने एक शो किया था. but you were still very positive on that.
हाँ, क्योंकि कीपिंग इट टुगेदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी लड़कियां सोचती हैं यार बेबी हो गया तो ठीक है उसको दे दो वो कर लेंगे, नहीं, बेबी आपका है, आपको खुद करना है जो करना है, ये आपका डिसीजन था। तो आपने अपने बेबी को लेके और साथ अगर आपको अपने आप को लेके चलना है तो आपने खुद चलना है, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा, आप अपनी लाइफ खुद ही बना सकते हो ना जो आपने करना है। तो मुझे बताओ, यू गाइज हैव लिटरली, एक होता है कपल, आई कॉल देम अ पावर कपल, क्योंकि दोनों ने मिलकर हर चीज की है जी, दे बिल्ड देमसेल्व्स, दे बिल्ड ईच अदर, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो एक दूसरे को बिल्ड होने में कभी तंगी हुई है कि तुमने बोला यार तुम बहुत चिक चिक कर रही हो या तुमने बोला कि यार तुम्हें हमेशा मेरी चीजों में घुसना होता है, कभी ऐसा हुआ है? ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। हाँ, दिन में 20-30 दफा ये होता है। दिन में 20-30 दफा। छोटी सी एग्जांपल है, ये मुझे ब्रेसलेट बहुत पसंद है, मैंने मंगवाया रास्ते में, ये मैं पहनूंगी, तो मुझे चाहिए, ये उतारो, मुझे चाहिए, मैंने पहनना है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसन की चीजें होती हैं ऐसी जो मुझे अच्छी नहीं उतार रही है। वरना लड़कियां तो शर्ट्स चोरी करके ले जाती है। हाँ पहनती है। अभी मेरे बहुत से आए हैं कपड़े, तो आज भी मुझे कह रही थी मैं वो आपकी शर्ट पहन जो, मैंने नहीं। Oh God. ऐसन अपनी बहुत अच्छी शर्ट्स मंगवाता है और आपको पता है कि वाइफ हस्बैंड की शर्ट ना पहने, ऐसा कैसे हो सकता है? Absolutely. तो मेरी सारी नजर है इनकी शर्ट्स पे। तुम इसके कपड़े नहीं पहन सकते, बस कभी कोशिश नहीं करना। एक दिन हाँ मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मैं पहन कर ही जाऊंगा। अच्छा, इनकी एक दो शर्ट्स हैं जो कि आजकल आपको पता है लड़कों जो कि मैंने लड़कों वाली मंगवाई है, सेम ही होती हैं, तो एक दो शर्ट्स हम पहन लेता हूँ मैं, वो लड़कों वाली है ना, इसलिए। कभी ऐसा हुआ है दैट तुमने बोला यार ये रील में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम मेरी कसम ये लगाना नहीं, कभी ऐसे हुआ है? कुछ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसन की कुछ चीजें ऐसी लगती हैं मुझे लगता है नहीं लगानी चाहिए वो उनको। फिर भी तुम करते हो? नहीं मैं फिर लगाता नहीं। ऐसा मैं सच बताऊं, ऐसा मुझसे मशवरा ले लेते हैं, मदीहा ये ज्यादा बुरा तो नहीं, ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहा, लगा दूं? क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, ज्यादातर ये बात होती है कि अक्सर आजकल मैं जिम वगैरह कर रहा हूं ना, तो थोड़ा मजा आता है, थोड़ा कुछ थोड़ा लेट मी बी सनी लियोन एंड सनी लियोन एट द सेम टाइम। तो मैं अक्सर 2-3 ऐसे अपने बटन्स खोल के कोई रील बना दी, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि ये लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है, मैं बोल देती हूँ कि ठीक है या नहीं है, सही है, तो मशवरा कर लेते हैं। ऐसे बात तुम्हें कोई तस्वीर अच्छी लगी और तुम्हें लगा कि ये बहुत प्यारी है, और मदीहा ने बोला नहीं इसमें वो मजा नहीं है, तुम्हारे दिल चल रहा हो कि यार मैं कैसे मनाऊं इसे, क्या करूं? हो जाता है, बहुत होती है तो लड़ाइयाँ हमारी, ये तो बड़ा कॉमन हो गया है। सबसे बड़ा ये लगा सकती हो, तुम यूं कर सकती हो, तुम यूं नहीं कर सकती, आप यूं कर सकते हैं, आप यूं नहीं कर सकते। सबसे बड़ा हमारा मसला होता है, हमने शूट करवाया, अब मेरा क्या होता है, मदीहा एक बार मुझे ना पिक्चर्स दिखा दो, आप अपलोड क्या करियो। मदीहा ने पिक्चर निकाली, सिलेक्ट की, एडिट की, ड्राफ्ट की, कैप्शन डाल दी, ये पोस्ट के बटन पे क्लिक से पहले ऐसा नहीं मैं पोस्ट कर रही, मुझे तो दिखा दो, मेरी भी तो पिक्चर्स हैं, मुझे भी तो अपना आप देखने हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं नहीं, मैं यूं चल रहा हूं मदीहा बिल इसका मियां कितना बोंगा है, लड़की कितनी प्यारी है, ब्लर हो रहा हूं, किसी में कुछ हो रहा हूं, नहीं मदीहा मैडम कर तो दिया, मैंने एडिट कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। But you know, like mother knows best, फिर मियां की जिंदगी में आते हैं wife knows best। हाँ, ये रियलिटी है। सिर्फ औरतों को ही पता होता है, मर्दों को पता नहीं होता क्या पहनना है, क्या करना है, वो बावले होते हैं, जूते कौन सा, शर्ट कौन सा, बस निकल नहीं अल्लाह का शुक्र। लेकिन मैं सच बताऊं, पता है, सब पता है। मेरे केस में ये है कि ऐसन भी मुझे बता रहे होते हैं तुम पे ये अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरू से ही ऐसन, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसन का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो हर चीज़ बहुत देख के और हर वक्त पिंटरेस्ट खोल के चीज़ें देख रहे होते हैं कि इसको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं, इसको ये कलर इसके साथ चलेगा, ये समर कलर है, ये विंटर है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसन को ये चीज़ें का आइडिया है। ओके, तो मुझे बताओ, जब ये एक रेस होती है, आपको मियां बीवी में भी होती है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव रेस, तो ये बताओ कभी ऐसा होता है कि कोई बोले मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूँ इस काम में, कभी किसी ने ये डायलॉग बोला है? ऐसा नहीं। देखो मैं ज्यादा जानता हूँ, तुम चुप हो जाओ। कभी मैं बोल देता हूँ। क्यों? नहीं, वो हमारा असल में हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, कंटेंट एक ही तरह का बनाते हैं, एक्टिंग हो तो मतलब एक ही फील्ड है हमारी। तो ये है कि मदीहा को स्टार्टिंग में ना मतलब कैमरा एंगल्स नहीं समझ आते थे और एडिटिंग नहीं समझ आती थी,
तो ये कहती नहीं ये सही है, यहाँ से करो। मैं बता रहा हूँ ना, तो बाद में होता था ऐसा कि वो चीज सही आ रही होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मदिया ने पिक कर लिए चीजें। मुझे नहीं आता था, कैमरा एंगल्स नहीं पता थे। आपस की बात है यार, मतलब दैट इज सो टफ कि एडिटिंग सुनकर ही मुझे ना बोरियत महसूस होने लगती है। हाँ, एडिटिंग मुझे नहीं आती थी बिल्कुल। एहसन को देख देख के मैंने एडिटिंग सीखी है, और अक्सर मैं अपनी जो मेरी कैंपेन्स में कर रही होती हूँ उसकी एडिटिंग मैं खुद कर रही होती हूँ, मुझे अगर एडिटर की पसंद नहीं आती तो। और मदिया बहुत अच्छी एडिट करती है, सिर्फ अपनी वीडियोस देखें, सिर्फ अपनी वीडियोस ही, मतलब आई बिलीव आपकी भी अच्छी है। जब भी मैंने देखा है तो मैं अच्छा दिखाती हूँ, मतलब और अच्छे हो, बट आई सी दैट इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन यू गाइस। तो ये बताओ, कोई ऑफ कोर्स जब तुम लोग 4 साल कितने साल पहले तुम लोग जानते हो? आई थिंक 4 साल से ज्यादा, साढ़े 4 साल। हाँ, तो 4 साल से यू गाइस नो ईच अदर, ग्रोथ क्या महसूस हुई है तुम दोनों में? बताएं एहसन, आप स्टार्ट करें ना। नहीं, एक बताओ, मुझे पता है कि काफी लोग तुम्हारे नाम से चिढ़ जाते हैं, तुम लोग के नाम से चिढ़ जाते हैं, उनको लगता है ये लोग तो बहुत शोधे हैं। मैंने ऐसे भी सुना है कि यार ये लोग तो यू नो आयजा और दानिश की नकल करते हैं। आई से दैट इज वेरी नाइस, दैट इज ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं एक बात, आयजा एंड दानिश आर ब्यूटीफुल जिस तरीके से they bring it out, and बिल्कुल, and I think कोई नकल करे या ना करे, हर कपल यूं ही तस्वीर खिंचाता है। So I think कोई एक पोज किसी का एक सिग्नेचर नहीं होता, everyone can use it, but ये इतनी जेलसी तुम लोग की तरफ आती है, जो लोग तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो पीठ पीछे बातें बोलते हैं, तो how do you feel? बहुत बुरा लगता है जब आपसे कोई सामने से बहुत अच्छे से मिलता है, गले लगाता है, आपको प्यार से बात करता है, और उसके बाद एकदम आपको पता चले कि नहीं वो ऐसा नहीं, वो इस तरह का है। मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी बल्कि इस चीज़ के ऊपर कि मैं जहाँ भी जिस जगह भी काम करने के लिए जाती हूँ वहाँ पे वो जो एक कपल है उनका फैन पेज है, वो मैसेज करता है प्रॉपरली मेरी और एहसन की बुराई करता है, और उस कपल के बारे में बताता है कि आप इनको निकाल के, मदिया एहसन को निकाल के इस कपल को रख लें। आप अप्रोच करके हमारे बारे में गलत बोल के और अपने बारे में अच्छा, हालांकि हमने उनको, अबे ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए, ब्रिज के नीचे तो नहीं है। काम भी उनको लेके दिया, हम खुद आके उनको वो करते हैं कि यार इनको भी आप काम दें। मतलब अक्सर कोई पूछता ना यार कोई रिकमेंड कर दें, कोई कपल या कोई इन्फ्लुएंसर, हम उनको सबसे पहले ही रखते हैं। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बट स्टिल बहुत बात बुरी लगती है हमें ये, तो क्योंकि ये पब्लिकली भी थोड़ा हो रहा, तो इसलिए हमने भी पब्लिकली अनएथिकल दैट ठीक है, एक पॉजिटिव जेलसी होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, एंड वो एक दूसरे को ग्रोथ देता है। आई थिंक कंपटीशन इज वेरी हेल्थी, बट किसी के बारे में बुराया या गिबत कर उसकी व्हाट यू कॉल रोजी रोटी हटाना, इट्स वेरी बिलो द बेल्ट, बिकॉज अल्लाह मियां आई बिलीव रोजी रोटी और इज्जत देता है। हमें तो कोई मसला नहीं है, हम जहाँ काम करें अच्छी बात है। हम भी बहुत से एक्टर्स हैं, जैसे दानिश भाई हैं, भी आपने नाम लिया, इनको देखते हैं कि यार किन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं लोग, हम भी कोशिश करते हैं ऑब्वियसली अप्रोच करने की, लेकिन अब ये तो नहीं ना कि हम किसी की बुराई करने लग जाएंगे, यार इसको निकालो, हमें रखो, ये करो। भाई मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ उस जगह पे, उस जगह पे काम कर रही हूँ। वो डायरेक्टर मेरे साथ बैठ के बोला ये तो आपके दोस्त है ना, ये देखें मैसेजेस देखें, ये तो मैं बता दूं कि ये वो मैसेज नहीं कर रहा, फैन पेज नहीं, कोई ये वही बंदा मैसेज कर रहा है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टर भी एंजॉय कर रहा है, वो भी मजाक मस्ती में लगे हुए, लेकिन बुरा महसूस होता है। आई थिंक दैट लोग फिर है ना, एक आग जली हुई होती है, तमाशे के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग बहुत उन्हें अच्छा समझते हैं, अभी भी स्टिल हम लोग उनको वैसे ही इज्जत देते हैं, वैसे ही प्यार है हमारे लिए। तो व्हाट इज द इशू के लोग आप लोग की ग्रोथ से जल रहे, लाइक किस चीज पर तुम बोलते हो कि इधर से बदलाव आने लगा, या कुछ ऐसी चीज करी, क्या ऐसे किया? ऐसा तो हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, हम अपनी फील्ड में आगे जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप भी आगे जाओ, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आती, शायद इसी वजह से फॉलोइंग की वजह से भी होता है कि अक्सर वो ही लोग बोल रहे हैं तुम्हारे तो इतने फॉलोअर्स हैं तभी तुम इस तरह से ट्रीट करते हो, इवन दो आई डोंट ट्रीट एनीवन इस तरह से। I don't believe in followers में आप मतलब ये क्या बात है? फिर आपकी माँ के तो इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो आप अपनी माँ को क्यों प्यार देते? हाँ, अगर आप सारी दुनिया को फॉलोअर्स के चक्कर में करोगे तो आप इंसान के माँ बाप, लाइक मेरी माँ तो सोशल मीडिया पर ही नहीं है, तो आप क्या उनको कुत्ते करोगे? हाँ, मतलब इज्जत फॉलोअर्स से नहीं होती, इज्जत इंसान से होती है।
फॉलोअर्स एक दुनिया का एक मार्केटिंग तरीका है, बिल्कुल वो उस तक रहने दो। उस इंसान को, मुझे इतना बुरा लगता है बहुत दफ़ा, ये मैंने बहुत सुना भी है कि कुछ ऐसे हमारे इतने बेहतर और इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स होते हैं और उनके पास फॉलोअर्स नहीं होते, तो लोग बोलते हैं यार इसमें ना वो आर्ट नहीं है। मैं बोलती हूँ तू पैदा नहीं हुआ होगा जब से ये आर्ट का काम कर रहा है, मतलब पीटीवी के जमाने से तब से ये कर रहे हैं, और तुम आकर इतना सा लड़का आकर बोल रहा है इनमें वो आर्ट नहीं है क्योंकि इनके पास 500-600 फॉलोअर्स नहीं है। सो दैट इज सो स्टूपिड। लोगों को जज करना बंद करो ऑन द फॉलोअर्स, एंड लोग तो खरीदते भी है फॉलोअर्स। बिल्कुल खरीदते हैं, मैंने देखे हैं बहुत। आई सीन लड़कियां, मुझे ये लगता है ये इंस्टाग्राम का एक नशा है, एक बहुत गंदा नशा है। सो एक लड़की है, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन वो कमाते ही इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स खरीदने के लिए। अच्छा। हाँ, और वो बहुत कॉन्शियस है कि तस्वीर आई है तो इतने 1000 लाइक्स होनी चाहिए, प्लीज इतने कमेंट्स होने चाहिए, और फिर वो बाहर आकर बोलेगी देखो ना अभी तो पोस्ट किया है मैंने, या किंग की बात देखो ना। मैं बोलती हूँ तू जहाँ देख रही होती है मैंने तेरी कॉल सुनी है। बट इट्स लाइक आई थिंक दैट आजकल के दौर पर ये नशा बहुत टॉक्सिक है। तो जब इंसान चला जाता है, हाउ डू यू गाइज मेंटेन अ बैलेंस? क्योंकि तुम दोनों फोन पर होते हो और बहुत दफा इंसान गुमी हो जाता है फोन की दुनिया में, तो वो एक बैलेंस कैसे महसूस होता है, कैसे करते हो? कभी ऐसे हुआ है कि मदीहा तुम फोन पर बहुत हो, या एहसन क्या ये? हाँ, ये फोन पर ही लगे हुए हो तुम। मैं कंप्लेन करता हूँ, शादी कर लो फोन से। हाँ, ऐसा होता है, ये बात मदीहा से ज्यादा ना, क्योंकि मदीहा का ये है ऑब्वियसली लड़कियों की बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मेकअप की कैंपेन अलग आ गई, स्टोरीज अलग आ गई, कपड़ों की आ गई, ज्वेलरी की आ गई, तो इनके पास काम ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये कोशिश कर रही होती है कि अपना काम कंप्लीट कर लूँ, फिर अलियाना को भी संभालना, अपनी चीज़ें भी देखना। काम ही कर रही होती हूँ वैसे फोन। ओके दैट्स फाइन। मदीहा की एक बहुत अच्छी आदत है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, कि रात के 3 बजे उठ के काम करना शुरू कर देती है घर का, और सुबह 5 बज जाते हैं। इसमें बुराई क्या है? मुझे बहुत बुरा लगता है। अब पाउडर मिल्क है, अगर वो गिर गया है, मैं चलूंगी तो वो मेरे पैर में आएगा। हाँ। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बिखरा हुआ, मतलब नहीं अच्छा लगता मुझे बिखरा हुआ कमरा। हाँ। मैं सारी चीजें समेट के अच्छे से करके फिर सोती हूँ। काम वाली आती है, वो तो दिन में काम करती है ना, शाम में करती है, तो रात में तो कोई नहीं करेगा। तो मुझे थोड़ी सी बस प्रॉब्लम होती है, जो एहसन को बुरा लगता है कि तुम रात के 3 बजे उठ के रूम क्यों समेट रही हो। बेड झाड़ूंगी, ड्रेसिंग टेबल समेटूंगी, अलियाना की चीजें उठो मुझे बेड झाड़ना है। इसको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि बेचारे को वो वक्त मिलता है सोने के लिए। बेड से उठा देती हूँ। नहीं, फोन यूज कर रहे थे, ये फोन यूज कर रहे होते हैं। वाओ, कहते हैं मेरे साथ बैठ के फोन यूज करो और रील्स देखते रात में आराम से, फिर सो जाएंगे। ये कर रहे होते हैं, और जबकि मैं दूसरी साइड पे काम कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि काम कर लेना चाहिए। ओके। तो जब बात होती है, ये तो एक मियां बीवी के एक नोक-झोंक होती है, पर ये बताओ आजकल के दौर पर एक आदत भी हो गई, डिवोर्स रेट्स भी इतनी हाई है, लोग ज्यादातर स्पेशली यंग गर्ल्स, वो ज्यादातर एक पावर कपल को टारगेट करती है और कोई ना कोई टारगेट करता है। तो कभी ऐसा हुआ कोई एक ऐसा डीएम आ जाए या कोई ऐसा गले पड़ सर पड़ जाए जो तुमने बोला दैट ये है क्या, दैट तुम्हें थोड़ा सा महसूस हुआ दैट इट्स अनकंफर्टेबल? नहीं, मेरे पास अक्सर डीएम्स आ रहे होते हैं कि तुम पता नहीं कहाँ से मिल गई एहसन को। इवन मेरी बहन के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, बस इन लोगों को अच्छे शौहर मिल गए, गुड लुकिंग, और हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। ये लोग पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, हर वक्त जो है ना चिपकी रहती हैं अपने शौहरों से। अरे भाई, तो शौहरों से ही तो चिपकेंगे। हाँ। बिजली के खंभे से थोड़ी आप चिपक जाओ, थोड़े झटके आपको वहां से लग जाएंगे। और मुझे एक प्रॉब्लम ये है जो मैंने फील की है कि एक कपल है, उनकी वाइफ है, वो मुझसे ज्यादा एहसन का ख्याल क्यों रखती है? अच्छा नहीं लगता फिर। अरे तो मतलब क्या भाई बोलती है? भाई तो बोलती हैं, हाँ, फिर? लेकिन ख्याल बहुत रखती हैं। मतलब क्या आपने खाना खाया? नहीं, पूछ गिछ करना, या इन अ सेंस कि मुझे फील हुआ है, देखिए वाइफ
कभी गलत तो नहीं फील कर सकती ना, यू नो। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन किससे किस लहजे में किस अंदाज में बात कर रहा है, तो मैंने ये फील किया, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो लाइक ये बताओ ख्याल किस सेंस में, मतलब नहीं मतलब हाल चाल पूछना, और ये नहीं कि कॉल मैसेज पे जब मिलना होता है उनसे। ओके, अब मुझसे ज्यादा तो आपसे ज्यादा बात करना, तो हमारी क्या हो गया, बहन तो है। नहीं बताओ, बट कभी कभी ये होता है कि कुछ दोस्त होते हैं जो उनको बहुत शायद उनकी लाइफ में भाई नहीं होता, तो वो किसी एक इंसान, कितने भाई हैं उनके, क्या हो गया, भाई भी बहुत है, फिर वो भाई वो जरूरत मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मुझे लगता है कि ऐसे लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए। भैया आप अपनी शादी में खुश रहो, नहीं हो खुश तो कहीं और जाओ, ऐसे बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मैंने आपको बताया डीएम में मैसेज कर रही होती हैं कि तुम्हें पता नहीं कहाँ से मिल गया। एक ये भी बड़ा मैसेज आता है कि तुम लोग इतना शो ऑफ करते हो, इतनी ये चीज, अल्लाह करे तुम्हारे साथ छिन जाए, अल्लाह करे तुम्हारे साथ ये हो जाए। एग्जैक्टली, अक्सर आते हैं बुरी, बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हम लोगों ने जाहिर बात है मेहनत की एक चीज पे, और हम लोग खुश होते हैं लोगों के साथ अगर कोई चीज शेयर, ऑब्वियसली हर चीज शेयर नहीं करते, लोगों को ये लगता है हम अपनी हर चीज दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें है जो बहुत सी हमारी चीजें जो हम नहीं दिखाते। नहीं, पर एक ये भी होता है दैट आजकल के दौर पर जिस तरीके से देखो, अगर लोग दिखाएंगे नहीं तो आप लोग भी नहीं देखते, ये एक रियलिटी है। लाइक दैट्स हाउ आई थिंक that if you are doing, this is your bread and butter, तो अगर आप उन चीजों पर जी रहे हो, you'll have to show everything ना। और हम लोग जब चीजें शो कर रहे होते हैं, आप शूज दिखा रहे हैं या ज्वेलरी दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो वो प्रमोशन हो रही होती है कि हमें अच्छी लगी है, हम उसको रेट कर रहे होते हैं कि कैसी लगी है कैसी नहीं लगी। Other people can buy. This is a good product. ये डॉक्टर इज a nice doctor, you can go there. या कोई एक ऐसी चीज, पर I don't understand लोग नेगेटिव क्यों लेते हैं। अभी मैं आपको रीसेंट पिक्चर की मैं बात बताऊं, मैंने जो रीसेंट पिक्चर पोस्ट की है गाड़ी के साथ, उस पे मुझे कमेंट आता है, आप भी गाड़ी उधार लेके पिक्चर्स लगाती हैं किसी की गाड़ी के आगे, या आप गाड़ी उधार लेती हैं, इस तरह का कुछ उसने कमेंट किया हुआ था। तो क्या मतलब, हाँ मैंने ये देखा है, गाड़ी के ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो जब आप लोगों ने गाड़ी ली, सो व्हाट वाज द होल थिंग, लोगों को क्या मसला हुआ? एक तो ये हमें बहुत ज्यादा कमेंट आता है, पता नहीं अभी मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये बोल देते हैं कि हराम की कमाई है, हराम की कमाई कमा रहे हो और उसी से जी रहे हो, और उसी की चीजें हैं, उसी से पहनते हो, उसी की गाड़ी है, हराम की कमाई की गाड़ी है। हम भी पसीने में खड़े होके पसीने निकाल रहे होते हैं जब शूट कर रहे होते हैं, फैन ऑफ करते हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। एंड यू बेटर नो कि हम ऑब्वियसली सी बात है, किसी चीज की प्रमोशन करनी हो तो उसको उसके अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करना है, रेडी होना है, लाइट सेट करनी है, लोकेशन चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद एक वीडियो बन के आपके सामने आ जाती है, जो आप कहते हैं 30 सेकंड की वीडियो है या 1 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत होती है। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हम अर्न कर रहे हैं, हमारा काम है किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना। तो मुझे लगता है कि लोग गलत तरीके से लेते हैं इस चीज को, ये हमारा काम है। कंटेंट है ना, हमें उसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स जो चीजें उनको बेच रहा है वो हमसे उसी की प्रमोशन करवा रहे हैं, व्हिच मींस कि ब्रांड को हमारे अंदर कुछ नजर आ रहा है तो वो हमसे प्रमोशन करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट आप लोग किसी की कमाई को हराम का लेबल कर दो एंड उसमें इतने नुक्स निकालो, दैट्स इट्स रियली पेटी। आई थिंक अगर आप लोग देखते हो कुछ भी देखो, अगर कोई किराए की भी उठा रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है, नहीं मेहनत तो कर रहा है ना, वो किराए भी बेचारा खुद भरेगा, उसने दिमाग लड़ाया मुझे जाकर किराए पे लेनी है, फिर घुमानी भी है, पेट्रोल भी डालना है, तो वो कुछ तो कर रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, घर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हो। तो प्लीज ऐसी बकवास करना बंद करें। अभी फिलहाल हम लेंगे इंट्रो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हैं and हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो of course जब controversies होती है, तो जब when you were new, you were doing a game show and that, तो एक लड़का था बावला सा, बार-बार तुम्हारे मुंह के सामने गिरता रहता था, तुम्हारे कदमों में लेटता रहता था, बोलता था बस ले लो मेरी, कबूल कर लो मुझे। So ये बताओ, what was the scene of this असद शेर व शायरियाँ, ये क्या था? Was he really madly in love?
डू यू नो द रियलिटी, लाइक आप जानना चाहती हैं कि क्या था रियल में? सच बोलो, सच दिल पर हाथ रखो, बहुत सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आज ये बात बता रही हूँ, जो शो था लोगों ने बहुत पसंद किया। असद ने पहले एक मजाक में एक शेरो शायरी कर दी थी जो लोगों ने बहुत पसंद की थी, और वो लोगों को लग रहा था कि कोई लव ट्रायंगल बन रहा है। असद मुझे पसंद करता है, मैं एहसन को पसंद करती हूँ, एहसन मुझे पसंद करता है, तो लोगों को बहुत मजा आ रहा था। तो शहरोज आरिफ हमारे बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो वो असद को आइडिया देते थे कि आज आपने मदीहा को ये कहना है, उसके साथ ऐसे ऐसे कहना है। हाँ। तो असद सेम वही करता था जो पीछे से कहा जा रहा होता था। और स्क्रिप्टेड हम लोग प्लान कर लेते थे पहले। और कुछ चीजें तो ऐसी थी, वो एहसन से इजाजत मांगता था, ये शेर है, क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या तो बात है। वो असद वैसे अगर हमारे साथ आप देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत रिस्पेक्ट करता था, तमीज से बात करता था, मदिया आपी, मदिया बाजी ऐसे करके बात करता था। और एक दो दफा कुछ ऐसा था जो उसने हमसे पूछे बगैर किया था, जो मैंने कहा था कि असद नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद असद नॉर्मल हो गया था। फिर पूछ के ये कर लूं, ये कह दूं। हाँ। Okay, that's nice, मतलब दूर दूर से ही आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज थी। रियल में असद और मेरा कोई सीन नहीं था। रियल में मेरा सीन बोलो असद बस। तो मैं एक बात बोलूं, जिनकी बात करें शिरोज, मैं ये बोलती हूँ दैट वो अल्लाह मियाँ जोड़ियाँ ऊपर बनाते थे, वो दर्जी बनकर दुनिया में आकर उसने काफी जोड़ियाँ यहाँ बनाई कोविड के दरमियान। तो काफी लोग की बच्चों की दुआएं, जोड़ियों की दुआएं शहरोज को जाती है। एंड भाई मैंने शहरोज से रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ ऐसा होंगे वहाँ मैं होंगी, आप या तो हमें खुश रहो। मैं पहले गेम शो में थी ना, तो मैंने कहा था क्या मुझसे गेम करवाओ या खुश करवाएं। मैं हम दूर नहीं रह सकते। नहीं, ये शहरोज भाई अक्सर कहते हैं तुम मुझे क्रेडिट नहीं देती यार, आपको अब तो देखो बड़ी गाड़ी में बैठकर क्रेडिट दे रहे। So, मुझे ये बताओ दैट अब नेक्स्ट क्या है? एक्टिंग कर लिया, सिंगिंग कर लिया, क्या है? डॉक्टरनी पना बंद कर दिया? नहीं, डॉक्टरनी एक ही आपका मरीज है जिंदगी भर के लिए। मेरी एक छोटी सी बेटी है 1.5 साल की, जो मैं वॉशरूम नहाने भी जाती हूँ ना, वो मेरे साथ ही होती है। तो बड़ा टफ टाइम है अभी, मतलब बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मुझे अलियाना के ऊपर पूरी अटेंशन देनी होती है। अभी वो टाइम मुझे लगता है कि मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा कि मैं सुबह जॉब भी करूं, फिर अपनी कैंपेन्स और शूट भी देखूं, फिर घर भी देखूं, और मुझसे मैनेज नहीं हो सकेगा। ओके वो एक ऑफ कोर्स आई थिंक दैट फिर भी इस पूरे टाइम में यू आर वर्किंग, और कैंपेन्स कर रही हो, हर चीज कर रही हो, वो पूरा दिन ना घर का काम भी कर रही हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात। वो चीजें मैनेज करनी होती हैं। कभी मुझे अपनी ज्वेलरी एक जगह रखनी है, एहसन की ज्वेलरी एक जगह होनी चाहिए, जूते एक जगह होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैनेज नहीं हो सकती। अभी फिलहाल ब्रेक लिया, वैसे हमारा प्लान है क्लिनिक का निकल गया मुंह से। ये जो है दिखाई ना, बहुत बोल दिया तुमने। घर जा तुझे बताती हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। प्रॉपर क्लिनिक, लाइक फिर आप इस चीज से विल यू बिकम शाइस्ता वहीदी? अच्छा, वो बेसिकली वो उनका सारा ट्रीटमेंट एस्थेटिक है। हाँ, she's a proper doctor also, like she's a proper doctor. हाँ, तो वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करती हैं, वो तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स करती हैं। मैं एस्थेटिक की तरफ नहीं जाऊंगी, जो मेरी फील्ड है मैं उसी में रहूंगी। बहुत सारी अब ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप 1 साल का कोर्स करें तो आप एस्थेटिशियन बन जाते हैं, तो मैं वो वाली चीज नहीं कर रही हूँ। मैं डीपीटी हूँ, मैंने 5 इयर्स किया है फ्रॉम ज़ियाउद्दीन। 1 साल की हाउस जॉब की है, 1 साल का फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। तो मैं अपनी फील्ड में ही रह के जो करूँगी वो करूँगी, बाकी डॉक्टर्स हायर करूँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। इंशाल्लाह हिम्मत देंगे अल्लाह। तो मुझे बताओ दैट जब इतनी सारी चीजें हो रही है, ऑफ कोर्स शी हैज गॉट दिस होल थिंग प्लान, तुम क्या करोगे? मैं अभी हमने एक स्टार्ट किया था अपना बिजनेस कपड़ों का ना, क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है शुरू से। सो स्टूडियो बाय मदिया एहसन के नाम से। प्रॉपर्ली अभी हमने उसको मार्केट नहीं किया, अपने आर्टिकल्स नहीं निकाले, तो मेरा ज़्यादा माइंड वहाँ है, क्योंकि शुरू से मुझे 3 चीज़ें करने का शौक था। एक क्रिकेटर बनने का, जो कि मेरा बीच में रह गया, उसके बाद एक्टर बनने का, या फिर एक बिजनेसमैन बनने का। सो एक्टिंग की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू, और बिजनेस की तरफ अभी स्टार्ट मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब सोशल मीडिया पे इतना फेमस नहीं था, तब मेरी एक कंपनी भी थी। वो मैंने खुद बनाई थी, वो आइडिया मेरा अपना था, साथ मेरे दोस्त से
तो बिजनेस की तरफ माइंड है मेरा। तो अभी भी कोशिश है, मना रहा हूँ मदिया को किसी तरह दुबई चल लें। दुबई एक दो अपॉर्चुनिटीज हैं। ओह ओके, रियली? जी, तो फॉर बिजनेस? जी। ओके, मदिया क्यों नहीं जा रही? बुर्ज देखने का शौक नहीं है तुम्हें? मुझे डर लगता। यहाँ तो काफी टिकटॉक हैं जो शेक पीने चले जाते हैं, तुम क्यों नहीं जा रही? वो बोलते बस गाढ़ा होना चाहिए, शेक तो है ना। ऐसन कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, और मैं अभी, मुझे लगता है, मैं ऐसन को कहती हूँ, हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम रिस्क लें। हाँ, ये भी बात है, जो एक चीज चल रही है ना उसको चलने दो, फजूल में मुझे रिस्क नहीं लेना को स्क्वायर ना बनाओ। तो ऐसन चाहते हैं कि मतलब अल्लाह ना करे कल को कोई चीज हो तो मतलब मैं मदीहा हम दोनों मशवरे से चलते हैं एक दूसरे के, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा माइंड है, ये मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक टाइम में, हर चीज का टाइम होता है। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अभी मेरा ख्याल इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, जब मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं एक्टिंग में नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं मेरा बन पा रहा, कैंपेन से गुजारा नहीं हो रहा, कुछ नहीं मेरा बन पा रहा एक्टिंग में, चलो भाई यही चले जाते हैं। क्या बात हुई? नहीं, सेफ साइड सोचना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास डिग्री है MBA की, तो वो तो यूज करूंगा मैं, वो कैंपेन्स में भी यूज करता हूँ मैं। लोगों को लगता है कि बस पढ़ लिख लिया तो ये टिकटॉक बना ली, अलग चीज है, जबकि वो जो एक्सपीरियंस है मेरा मार्केटिंग का, जो मेरी जॉब का, मेरी कंपनी जो मैंने की थी, वो मैं अपने साथ ही यहाँ उसको लेके आता हूँ, यहाँ यूज करता हूँ। ओके, दैट्स नाइस। जब बात होती है क्रिकेट की तो तुम क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन मिमिक्रियां बड़ी कर रहे हो तुम। अहमद शहजाद, जरा एक मिनट प्लीज, अहमद शहजाद को इधर बुलाई जाए प्लीज। मैं तो चाहता हूँ। नहीं, करो ना। नहीं, एक्चुअली वो मिमिक्री नहीं थी, वो उनकी कई भी बात थी, वो उनकी बात थी कई भी शो में कि बाबर आजम के ऊपर कि उन्होंने उनका इनमेलप होता कार्ड होते जैसे आपने पकड़े में, अब फेंक के अब कहते हैं भाई क्या करूं मैं ऐसे किंग का, इसको क्या फायदा जब ये पाकिस्तान को एक ट्रॉफी नहीं लेके जिता सकता। सो इस तरह से उसकी बात ही मिमिक्री नहीं थी वो। तो मुझे बाबर आजम बहुत पसंद है, हद से ज्यादा। तो मसला ये कि हमारे यहाँ तो बाबर आजम में क्या मसला है? नहीं, बाबर आजम में मसला नहीं है, हमारे लोगों में, और ये जो टीम में नहीं आ पाते ना, वो शो में बैठते हैं, फिर शो में बैठ के अपने आप को बातें करते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि नज़रों में आ जाओ, और सॉरी टू से इमाद वसीम और आमिर मुझे बहुत पसंद है अभी भी। आमिर की तरह बैठ के आप शो में क्रिटिसाइज करो तो आपको टीम में शायद सिलेक्शन मिल जाए, आप सिलेक्ट हो जाओ, जबकि आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं वो लोग देखते। तो बाबर आजम कर रहे होते हैं, वो छक्के मार रहे होते हैं, लेकिन कहीं और वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की आपने, नहीं होता आपने बिल्कुल सही बात की। तो एक चीज़ है ना, बाबर आजम को देखें, उन्होंने हमारे पाकिस्तान का जो क्रिकेट का जो एक वैल्यू, एक अहमियत है ना, कहाँ से कहाँ ले गए। बिल्कुल। पहले हमारे द ग्रेट इमरान खान थे, फिर इंजमाम थे, सईद अनवर थे, शाहिद अफरीदी थे, मिसबा थे, उसके बाद हमारे बैट की थी टीम, फिर बाबर आजम ने आके, नहीं वो थे, बिल्कुल थे, सरफराज ने पाकिस्तान की टीम को जिताया है। एग्जैक्टली उसको क्रेडिट नहीं दिया बिकॉज़ वो बेचारा बहुत सादा इंसान है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट है ना, सिर्फ उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। एज ए टीम जो है वो तो ऑब्वियसली सरफराज अहमद, लोग कहते हैं यार उसने क्या परफॉर्म किया चैंपियन ट्रॉफी में, भाई उसका दिमाग था, वो दिमाग से सबको लेके चला, तो पाकिस्तान की टीम जीती। तो यही है कि अब वो बाबर आजम क्योंकि फेमस हो गया है और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे फेमस हुआ है, तो इसको क्रिटिसाइज कर करके शायद हमें भी फेम मिले, हम भी दोबारा नजरों में हो, तो ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। यार हम तो वो लोग हैं, बिफोर अरशद नदीम हमें तो पता भी नहीं होता था कि उठाकर क्या फेंकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब से वो बेचारे ने फेंका है तो लोग तो माहिर हो गए फेंकने में, और हम माशाल्लाह पाकिस्तान वाहिद कौम है, हमने गोल्ड मेडल लिया है फेंकने में, सिर्फ फेंकने में। जो अरशद नदीम ने करके हम तो रोजाना करते हैं, रोजाना रात में कराची खरीदते हैं, सुबह उसको बेचते थे। मैंने वो एक्टर का नाम भूल गया, उन्होंने कोई स्टोरी लगाई थी कि जो इनको इनाम मिल रहा है, अगर उनकी रसीद भी आप दिखा दें तो बहुत अच्छा होगा। उनका नाम है भूल गया हूँ, कैसे दिखता है मैं भूल गया। उन्होंने ये स्टोरी लगाई थी। बड़ा है, क्या है? बोना है, छोटा है, बिल्कुल ज़हन से निकल गया मेरा उनका नाम। बोना है कौन है? Who is the actor? मैं भूल गया हूँ। ये काफी लोग, एक अहमद भी ये बात बोलता है, अहमद बहुत he has this nice humor, लेकिन आई थिंक अरशद नदीम, थैंक गॉड, कोई क्रिकेटर के अलावा जिसको कैंपेन्स मिल रही है, एंड वी लव यू अरशद।
आप फेंकते रहें और हमें मतलब बस हमारा सीना चौड़ा हो जाए कि बस हम फेंकने में माहिर है ब्रो, बहुत फेंकते हैं। ओके जी, सो यस, अब हमारा एक सेगमेंट है मुड़ मुड़ कर ना देख। आप लोग का एक इम्तिहान होगा, एक बंदा अंधा होगा तो दूसरे की आंखें होगी और आवाज भी होगी। ठीक है, छूना अलाउ नहीं है, it's a family show. But yes, although they're very much like, I believe, the halal couple, so it's allowed to poke each other. You see, they're allowed. So yes, अभी हम आप लोग की आंखें बंद करवाएंगे and you एक तस्वीर आएगी, आपको पूछना होगा कि एक तस्वीर क्या है, किस तरह की, and you have to give hints. लेकिन hints ऐसी हो घर तक नहीं पहुंचाना प्यार में, मतलब naughty hints. They should इसको घुमाने वाली hints हो। सारे बदले यहाँ निकाल लो। तो मैं आंसर कैसे दूंगी? मैं बोलता गया तुम बस मुझे समझती नहीं हो। अगर गेस यही लड़ाई होगी एंड में, मुझे पता है। इन चीजों पर तुम लोग लड़ते हो। अब यही चीजों पे अच्छी बात है, लड़ते शुक्र करें। अच्छी बात है। हाँ। अगर गेस कर लिया हमने तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक अंगूठा और एक अंगूठा। ये मिलेगा। ये यस नहीं, जो आपको मिलेगा आई विल गिव यू गाइस अ गिफ्ट, वो एक मेरी तरफ से होगा लेकिन वो कंप्लीटली ब्रांडेड नहीं है, सो दैट इज अ लिटिल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, हाँ, उसके लिए तुम लोग को कहीं जाना पड़ेगा। You guys have to go there. So yes, कौन आंखें बंद करेगा पहले? मदिया पहले करें। ऐसे ना एडवेंचरस कौन है तुम दोनों में से? मदिया। तुम एडवेंचर करती हो? करने ही नहीं देते। क्यों? तुम लोग ये नहीं सोचा चलो जी K2 पहाड़ चढ़कर आते हैं? कभी सोचा? मैं तो ऐसा मैं ऐसन को कहती हूँ कि मुझे सब करने दें, लेकिन ऐसन डरते हैं कि नहीं पैरासेलिंग नहीं करनी, स्काई डाइविंग नहीं करनी। यार वैसे आपस की बात है, यहाँ आपने तो, किया कभी? नहीं मैं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं करती। देखो अच्छा, नहीं करती। स्कूबा डाइविंग नहीं करनी, मतलब करनी चाहिए, मजा आएगा। देखना है, इधर लगा कर देख लो, किसी और की आंखें इस्तेमाल कर लो, कैसे पंखा ऑन कर लो, मुंह पर हो गया। नहीं, मैं हूँ उस तरह की कि मैं चाहती हूँ मैं करूँ एक दफा। आई थिंक अगर एक कपल को एडवेंचर करना है, सेफ एडवेंचर, बाली इज द परफेक्ट प्लेस। अच्छा, क्योंकि यू गो विजिट द टेंपल्स, लोकेशंस अच्छी होती है। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, 2-3 साल के पैसे इकट्ठे करो और बाली ले जाओ अपनी बहन को, बोल रही हूँ बहन को भी ले जा सकते हो, मसला नहीं, एक पूरा खानदान जा सकता है। हानिया आमिर अकेले गई थी, मुझे ये दुख हुआ। हानिया अकेले गई थी? हाँ, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ गई थी। अच्छा लगता कि अगर हानिया आमिर भी अपने हस्बैंड के साथ जाती। हानिया आमिर का हस्बैंड कौन है? अभी नहीं है ना। ये हम भी जानना चाहते हैं। अभी नहीं है हानिया आमिर। हानिया आमिर का हस्बैंड, वैसे हानिया आमिर का हस्बैंड कौन है? वो इतनी प्यारी लगती है, हर इंसान के साथ वो बहुत प्यारी लगती है। हाँ। वो आई बिलीव इसका हस्बैंड बहुत लकी होगा। And I just hope that she gets the best husband. And अभी you have the best husband, तो जरा आंखें बंद करें। ऐसे मैं जी आप अंधे हो जाएं प्लीज, एसफिन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी बहन का मैसेज आ रहा है, वो जो एसफिन भाई खैरियत है आपकी? चले जी। एंड ढक दिया आपने? अच्छा, ये एक डिवाइस है, ठीक है? इसको पूछ रहे तो ये क्या है, तुम पहले जाकर इसको दे दो। हाँ बताओ। जी क्या है बताएं। ये डिवाइस है, एक डिवाइस और बहुत अच्छी नहीं। हाँ। एक चीज बताता हूँ, ये एज अ फुप्पो काम करती है। हाँ, फुप्पो है ये। हाँ, तुमने भी रखी भी होगी, तुम लोग ने रखी भी? मोबाइल रखे में, मोबाइल आपके घर में है। फुप्पो है। अरे आगे बोले और कुछ, मोबाइल, स्पीकर, डिवाइस, वाईफाई कब से फुप्पो आने लगी? वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, आपके घर में है। सोलर नहीं, वाईफाई से कैसे कनेक्ट होगा? सोलर क्या बोल रही हूँ मैं? ये बकरी नहीं, हमारी हुकूमत की तरह ये हर चीज बता देती है। हर गूगल नहीं ऐसा ना, आप अच्छी चीजें बताएं, बहुत कनेक्ट करें मुझे। राज दिखाता है, राज। बाद में भी आप देख सकते हो उसको। नहीं, और कुछ बोलते रहे ना। मोहल्ले में जो कमेटी वाली आंटी करती है ना, हर घर में नजर रखती है। क्या है, कैसे देखो? इतना क्लियर बोल दिया, इतना क्लियर बोल दिया जैसे नजर आ जाएगा। हाँ ना, ऐसा नहीं है। अच्छी हिंट है, आपके घर में बहुत ज्यादा है। मेरे घर में क्या? कराची वाले घर में फुप्पो बहुत है। नहीं समझ आ रहा। ये हर किसी पे नजर रखते हैं ना। कैमरा।
वाह, कैमरा है? अरे यार, सीसीटीवी कैमरा। अल्लाह, इतनी देर तुमने तो सोलर को कनेक्ट कर दिया था वाईफाई से। अगर आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो सोलर आप कनेक्ट कर दें अपने वाईफाई से, बिजली आ जाएगी। और फिर बाद में क्या होगा आपको भी नहीं पता होगा। नेक्स्ट ओके ये आपको बहुत क्रेविंग होती है इसकी, आप रात को कहती है मुझे खाना है डेजर्ट, केक, स्लाइस, मुंह में डालते हो तो गुलाब जामुन वाली आवाज आती है। डेयरी मिल्क खाती हूँ मैं रात में। हाँ वो क्या होती है? ब्रांडिंग कर लो, ब्रांडिंग कर लो। सॉरी ब्रांडिंग कर लो। चलिए जी, अब आप चॉकलेट पैसे देके जाएंगी, इसने ब्रांडिंग कर दी। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट चॉकलेट। नेक्स्ट, अब ये वाला मैं करूंगी। नेक्स्ट ओए होए हाथ में लो, थोड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन कभी कभी गुस्से में मजा भी आता है। इसको लगाते भी है, फेरते भी है। कुछ लोग तो जोर जोर से लगाते हैं, थोड़ा बैठना भी पड़ता है, आधा नीचे आधा ऊपर। यार ये क्या मुझे ज्यादा लगाओ तो कमर दर्द होती है। हीट पैक नहीं, कमर दर्द नहीं होती। अबे क्या हो गया? नहीं मुझे अच्छी हिंट चाहिए। ये लगाने के बाद लोग बड़ा खुश होते हैं। ससुरालीस तो बहुत खुश होते हैं। मैं लगाता हूँ ज्यादातर। ये लगाता है। ये लगाता है, होती बड़ी है। कभी कभी तुम झुक कर लगाते हो या पूरी तरह बैठ के लगाते हो, क्या करते हो? ससुरालीस खुश होते हैं, ससुरालीस खुश होते हैं इतना। हाँ। और जो ये नहीं लगाता, मुआशरा बोलता है यार इसमें बड़ी अना है, लड़की ये क्या है? इट्स अ थिंग। Obviously. घर में, तुम्हारे घर में तो होगा, हर घर दो तीन, हर हमारे यहाँ भी पड़ा हुआ है। मेरे घर में है ऐसन। हाँ? अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है ऐसन। क्या, कुछ तो बताएं। इसने खुद बोला ये लगाता है। अब तुम बताओ ये क्या लगाता है? ऐसन यहाँ पे मस्कारा लगाते हैं मेरा। झुक कर ये यहाँ पे झुक के मस्कारा कौन लगाता है? मस्कारा ये झुक कर क्यों लगाता है यहाँ? ऐसन क्या लगाते हैं? ऐसन कौन सा ससुराल खुश हो गए झुक कर मस्कारा लगा रहा है? इतना मुश्किल गैस नहीं आ रहा समझ। यार ये नरम भी होती है, नरम वाली अच्छी होती है, लेकिन कड़क वाली बहुत भी, अच्छा दे हाँ, कड़क वाली भी लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। ये किचन में यूज होती है। अगर कोई लगाता है दिन में 2 दफा लगाना पड़ता है, ठीक है? और तुम भी बहुत लगाती हो रात के 3 बजे उठकर। झाड़ू yes. वाह Nice. हटा दे झाड़ू। जी अब अपनी आंखें दिखाएं प्लीज। हटा दो। यस यू अलाउड टू हैव आईज। ये 1 मिनट, ये झुककर मस्कारा लगाता है, सच बोलो। हाँ यूं करके तो लगाते हैं ना। नहीं मुझे थोड़ा सा इशू है ना, यहाँ हो गया था सॉरी, ज्यादा एलोपेशिया वाली बात बता दी। सॉरी। नो इसमें तुम एक्सोसोम्स लगाओ, बाल आ लगा दिए? नहीं है। नहीं तो कितने वाले लगाए? बेबी 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं। आए तो थे ऐसे बेबी हेयर बट ज्यादा ग्रो ये था नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। हम दुआ करेंगे आपके बाल हो गए, आप लोग प्लीज आमीन करें। आमीन, के बाल उग जाए, उसकी छोटी सी बंजर चीक पर बाल उग जाए। पर इमेजिन हम औरतें भागती है बाल निकालने के लिए और ये बेचारे मर्द कुछ हम यहाँ चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ये हो क्या गया है? खूबसूरती है। हाँ खूबसूरती है, सही बात है। जब मर्द को शेव कर लो ऐसा लगता है उसका मेकअप उतार दिया। बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। हाँ छिले हुए आम लगते हैं ऑनेस्टली। अब आपकी बारी है। ओके आर यू रेडी? बदला लेना है तुम्हें। अब मैं भी ऐसे ही बताऊं। हिंट्स देखो कैसे दिए थे इन्होंने। आई थिंक ही गिव गुड हिंट्स दो। ओके 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओहो 2 उंगलियां डालकर गीला फील होता है और सर में लगाते हैं और ऐसे हाथ में लगाते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि मदिया प्लीज सर में बहुत दर्द आता है। हाँ ओए मैं शुरुआत बड़ा अजीब चले। नेक्स्ट दिस इज योर्स। ऐसन चोरों के पीछे कौन भागती? बहन आप ऐसा करो दिखाई दे। सही बोला। क्यों बंद करते हो बहन? आप बोल ही दो। नहीं मैं क्या बोलती मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या बात है? चले नेक्स्ट। ओके कभी कभी ये गुम होता है
ठीक है। पतला भी होता है, नया वाला पतला है, वरना मोटा भी होता है, ठीक है। और ज्यादातर औरतें अपने पास रखती है, और जब मर्द के हाथ में आता है तो औरतों को गुस्सा होता है। ये ज्यादातर औरतें अपने पास रखती हैं। It's a thing। और दूसरा 8-9 इंच का होता है। डस्टिंग वाला कपड़ा? नहीं भाई, क्यों मर्द क्यों, वो औरतें खुश होंगी, इस पे लड़ाई होती है। 8-9 इंच का कौन सा डस्टिंग वाला कपड़ा होगा? अच्छा 8-9 इंच क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? जो है कुछ और, थोड़ा और मजा आता है ये जब हाथ में होता है तो मजा आता है। इससे हम यूज करके बहुत सारी टीवी स्क्रीन पे चीजें। बहन तुम घर तक पहुंचा दो। अभी भी नहीं बताया। प्लीज हियर यू गो, दिस द एग्जिट, दिस इज वेयर यू लीव। नहीं बता रहे। अबे ये तुम्हारी इज्जत रख रहा है। मजा क्या है? मजा क्या है वो ये बोल रहे, देखा नहीं समझे। मूड के हिसाब से दबाते हैं, और जब भी दबाते हैं तो रिमोट मूड बनता है। थैंक यू सो मच। अब हटाइए जी रिमोट, ये आपने अपनी बेगम की बड़ी अच्छी इज्जत। नहीं मैं ये सोच रहा था रिमोट से मजा क्या आता है। मैं सोच रहा था रिमोट से क्या मजा आता है। आता है जब हम चैनल चेंज करते हैं मूड वो तब ना। हाँ, और जब मर्दों के हाथ में होता है तो सारी घर की औरतों का मुंह ही बड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि न्यूज और वो इनके ड्रामे तो देख नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। मर्द एक्सट्रीमली अजीब चीज लगा देता है कि बंदा बोले भाई वो क्या है, लाइक व्हाट इज रॉन्ग, तुम तो न्यूज वाले ऐसे मैच लगा देते हैं। मैंने सही गेस किया ना, तो मैं विनर हुआ ना। हाँ, आपको मिलते हैं 1-2। ये ले, here you go 1-2। ओके, तो ये बताओ, लाइफ माशाल्लाह बहुत तेजी से चल रही होती है, एंड कभी कभी फियर भी होता है एक दूसरे को खोने का। बिल्कुल होता तो है। ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मदीहा को देखकर कुछ आ गया दिमाग में कि यार मैं इस औरत के बगैर चल ही नहीं पाऊंगा? कौन सी एक ऐसी चीज है जो बोलते हो कि यार ये मेरी जिंदगी की एक जरूरत है? कौन सी एक आदत है मदीहा की? मदीहा की सारी, मदीहा का सामने होना ही ना होना मेरे लिए ये चीज़ फील होने लग जाती है। क्योंकि ऐसे होता है कि मदीहा जब बहुत कम होता है, मैं ज़्यादातर साथ ही होता हूँ कि लाहौर से जब कराची आती हैं, जैसे भी रिसेंट आई हैं, तो मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता आप रही हैं अकेले, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था घर में। मतलब कहते हैं ना, रूम सिकनेस हो गई थी मुझे अपने घर में। अजीब सा फील हो रहा था। मतलब एक अलियाना भी नहीं थी, ना मदीहा थी, लेकिन ऑब्वियसली मदीहा सिर्फ साथ भी बैठी हो ना मेरे, तो मैं एक सेटिस्फाई रहता हूँ, खुश रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, माइंड फ्रेश रहता है मेरा। लेकिन ज़रा सा हट जाएं, इवन शूट पे भी चली जाएं, मदीहा मेरा ख्याल है मुझे इतनी कॉल्स नहीं करती होंगी, मैं कहीं जाता, मैं ज़्यादा करता हूँ। क्या पाएं, कब आना है आपने, तो वो एक होता है, एक आदत भी हो जाती है। मैंने भी किया था आपको मिस इस दफा। हाँ, मदीहा भी होता है। इस दफा मदीहा का मिस करने का इस दफा बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने, उस तीर को तुम लो और नहीं, ऐसा जल्दी आ जाते हैं। 4 दिन बाद आ जाते हैं मेरे जाने के, लेकिन इस दफा ऐसा 1.5 हफ्ते बाद आए, तो भाई मैं भी बहुत मिस कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं पागल हो रही थी, मैं करूं क्या एहसन के बगैर। असल में रात में सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ ही होते हैं ना, बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो रात में मैं फिर एहसन से कॉल पे बात कर रही होती थी और अलियाना को संभालती थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं मिस करती थी। तो मुझे बता, जब अलियाना ऑफ कोर्स आई, तो अगेन एक चीज होती है दैट किससे ज्यादा दूरी नहीं हो सकती, अलियाना या मदीहा? ये देखो, ये बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं बताओ ना। नहीं, कोई एक नहीं, दोनों नहीं, पर एक चीज ये होता है दैट नहीं दोनों बस इसके प्यार किससे ज्यादा है? एक होता है बेटी हुई तो बंदा, ज्यादातर मैंने ये सुना है, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी मदर को और अपनी वाइफ को एक जैसे रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि उनका प्यार अलग है, उनका प्यार अलग है, तो इसी तरह बेटी का प्यार अलग है और बीवी का प्यार अलग है, तो मतलब सेम ही है। मुझे मतलब नहीं होता कि एक भी मिस हो तो मुझे होता है। मैं मदीहा को बल्कि बता भी वीडियो कॉल में दिखाया था, ये थी नहीं तो मैं मिस कर रहा था मदीहा को। मदीहा से जब बात होगी, अलियाना सो रही थी, तो मैं उसकी शर्ट अपने साथ रख के बैठा हुआ था। तो मतलब मुझे दोनों चाहिए हर सूरत, हर टाइम। अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसने लिख के दिए? ये तो मेरा ऐसा लग रहा है कि मैंने बोले हुए ये वो क्वेश्चंस हैं। खैर ये दिमाग भी चलता है मेरा। खैर अभी फिलहाल हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। सो यस, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बताओ, अगर कोई एक ऐसी चीज पास्ट में जाकर करेक्ट कर सको या उसको रीडू कर सको, वो क्या होगी?
शायद बताओ बताओ बताओ। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ तो पकड़ा है दोनों के दिमाग में। बताओ बताओ। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक तो वो जो वलीमा था ना, मुझे हाँ। वलीमे का शूट दोबारा करवाना है। क्यों यार, मुझे अपने वलीमे का लुक पसंद नहीं आया था, इस वजह से मुझे दोबारा करवाना है। और दूसरा, शादी भी कराची में करवानी है। अगर रीडू करवा रही है ना आप, हाँ। तो बारात कराची में होगी, वलीमा लाहौर में होगा। और वलीमे के लिए मैं अपनी मर्जी से खुद से, जो मैंने बाल बनवाए थे वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे को अक्सर कह रही होती हूँ कि मुझे अपने वलीमे का शूट दोबारा करवाना है। ओके, कोई बात नहीं, 5-6 साल बाद वापस कर लेना शादी। हाँ, एनिवर्सरी टाइम, चलो भाई शूट है, निकाह करने का मूड है, करते हैं वापस। आप बताइएगा जरा जी। क्या मुझे ये है कि जो मेरा मैं अंडर 19 की ट्रायल्स तक गया था, मुझे ये था कि मुझे थोड़ा उस पर और जोर देना चाहिए था क्रिकेट के ऊपर। ओके, तो क्यों नहीं किया? तब असल में मेरे फादर डेंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेडिकल की तरफ जाओ, डॉक्टर। तो मुझे सेकंड ईयर, मैं वहाँ जा नहीं पाया, लेकिन बीवी मेडिकल से लाऊंगा। सेकंड ईयर के बाद ही पता लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये साफ जौन सी बात है। मैंने पापा को बता दिया था, तो वो डिसाइड भी हुए थे। तो उसके बाद लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आप मेरी पढ़ाई में थोड़ा टाइम दें, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड चेंज करके फिर कॉमर्स में चला गया था, बीकॉम ऑनर्स किया था। और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जीपीएस बहुत अच्छे हैं, मेरिट अवार्ड्स भी मुझे मिले। तो वो मेरा एक रिग्रेट है कि मुझे क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहिए था। वेल, आई थिंक दैट जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, एंड लाइफ बहुत अलग है। पर क्रिकेट बहुत क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा क्रिकेट खेलता है, और उसको जब वो बेचारा नहीं परफॉर्म कर पाता, वो इतनी फिजूल की डिप्रेशन में चला जाता है। फिजूल में ऐसे तू 10 साल का है भाई, क्या हो गया? मतलब यूं बैठ जाएगा, बोलेगा मैं मोटा हो गया हूँ, खाना नहीं खाएगा। तो हाँ, क्रिकेट थोड़ा सा बहुत हैवी एक सदमा देता है दिमाग में। आप मुझे बताए, जब प्रैंक्स की बात होती है, तो प्रैंक्स कौन रियलिटी में सबसे ज्यादा करता है? रियलिटी में बगैर कैमरा कभी कुछ ऐसा प्रैंक किया जो मदीहा बहुत गुस्से में आ गए कि तुमने ये क्या किया? अब मदीहा को बहुत पर्सनल हो गया वो प्रैंक। नहीं पर्सनल नहीं, मतलब इतना पर्सनल कि तुम्हारा कैमरा, तुमने बोला यार सॉरी यार, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अगर कैमरा बंद हो, मतलब कैमरा नहीं है हमारा, तो मैं अक्सर इनके साथ ऐसे छोटा मोटा तंग कर देता हूँ कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं ना। हाँ। तो मैं जब नीचे होता ना अपने पेरेंट्स के पास, तो ऊपर आता हूँ, तो चुप करके आता हूँ और आके नॉक करके इनको डराता हूँ। अरे मुझे नहीं पसंद ऐसे इस तरह से। चीखे नहीं मार के मुझे बुलाती, तब तक मैं सामने नहीं आता। नहीं, ऐसा कोई यही चीजें कर रहे होते हैं मुझे डराने वाली। लाइट्स बंद होंगी, एकदम बाहर का फैन ऑन हो गया, कैसे ऑन हो गया भाई, हो ही नहीं सकता। बाद में खुद डर जाता हूँ। फैन ऑन हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया ऑन? इन्होंने किया होगा ना, बाहर जाके देखो तो कोई भी नहीं है। एक दो दफा मेरे साथ इस तरह से कुछ हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसा ना, आपको मजाक करना है, सीरियस लड़ाई हो गई। मैंने कहा ये मजाक मत किया करें, मैं अकेली ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। फैन ऑन हो रहा है, वो वाली लाइट ऑन हो गई, कैसे हो गई? मैं तो नीचे था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं था ही नहीं। और 2 दफा ऐसा हुआ है कि वो फैन खुद ही ऑन हो जाता है, फिर कहते हैं वो स्विच बोर्ड खराब है। स्विच बोर्ड खराब है? तुम ही खराब करते हो क्या स्विच बोर्ड? नहीं, वो पहले से ही है ऐसे। ओके, सब कुछ खराब है, बस तुम सही हो। हाँ, वाह वाह वाह। पर कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई है? मुझे नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई असली में जिन चुड़ैल? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अपनी कजन को देखा था वो इस तरह की हरकतें करते हुए, और उसने वो रियल में मुझ पे अटैक कर रही थी। तो मुझे, यस, मेरी कजन है, अफशार नाम है उसका। तो मतलब उसको फेमस हो गए। वो मुझे नहीं पता, वो उसको कुछ होगा उसके ऊपर। मुझे इन सब चीज़ों का, मैं सच बात बताऊं, मैं दूर रहती हूँ ऐसी चीज़ों से। मेरे साथ वो सो रही थी, मैंने उसको बस ज़रा सा यूं किया है कि हटो ना, क्या मुझे नहीं पसंद। एक तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे हाथ लगा के यूं करके इस तरह से वो चिपकी है। हाँ। मैंने उसको हटाया है। उसके बाद मैं गई हूँ किचन में भागी मेरे पीछे पीछे आई, छुरी उठा ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कहूँ ये क्या, ये जो जिन वाली बात है वो सच थी, वो मेरे ऊपर आ गई। फिर मैं अपने हाथ मेरे ऐसे कांप रहे थे। वो छोटी है, मतलब मुझसे हाइट में छोटी है, हाँ उम्र में भी छोटी है। मैं डर गई, चीखने लग गई, लाइट भी गई हुई थी। तो फिर उसके बाद मामू लेकर गए उसको, उन्होंने उसको जो भी था उसके साथ किया, दम वगैरह, आयतें पढ़ी, और आयतें पढ़ के उसको जो है काम डाउन किया। तो वो मैंने उसको लाइव देखा है, तो उस चीज से अब तक मुझे डर लगता है। But don't you think, मुझे जो एक चीज लगता है that ऐसे लोग ज्यादातर ये होता है जब आपके यहाँ कोई बच्चा ऐसी हरकत करे,
हाँ तो इट्स मोस्टली वो अटेंशन चाहिए होता है। हाँ लेकिन उसका ऐसा कोई इट्स मोस्टली यहाँ का, क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक दैट जिन की जो एक ताकत होती है और वो, एंड आई थिंक आजकल जिन भी इतने मसरूफ है, बहुत ज्यादा मसरूफ आशिक है। नहीं होना आप पर। मतलब एक हमारी हेल्पर थी, उनकी कजिन के ऊपर 20 जिन आशिक थे। 20 ओह 20 nice. मैंने बोला हम पर एक लौंडा आशिक नहीं होता, इस पर तो 20 आशिक है। मैंने तस्वीर तो दिखा, तस्वीर देखी तो मैं तो ठंडी हो गई। मैंने बोला इतने तो कुत्ता आशिक ना हो, जिन क्यों आशिक हो गया। भैया ये एक और दिमागी मसला होता है, और इसी वजह से हमने ये जो पीर बाबा इन लोग की जो ये नकली बिजनेसेस निकले हैं ना, ये इसी वजह से, क्योंकि लोग मेंटली इल है और इतने हजार काम है। जिन जनाब वीडियो देखी पता नहीं किसी की पॉडकास्ट में, एक आंटी बैठी हुई थी, कहती है मैं 2 दफा डेथ हुई है और मैं 2 दफा वापस आई। ये किसने बोला? ये कौन मरकर वापस आया? मुझे नहीं पता, नॉर्मल सी एक आंटी थी, मतलब वो सोशल मीडिया की लग रही थी। कहती है एक दफा जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे डेथ हो गई मेरी, बिल्कुल ऐसे मेरा जनाजा भी पड़ा हुआ था, एकदम मेरे वालिद आए, उन्होंने उठा के भागे, तो फिर एकदम मैं ठीक हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल में मैं ऊपर कोने से देख रही हूँ कि मेरी डेथ हो गई और डॉक्टर मुझे सब चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने जोर लगाया, कलमा पढ़ा, मैं वापस आ गई। आंटी को थोड़ा सा इशू वो हो सकता है। आंटी को स्किज़ोफ्रेनिया है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये एक दिमागी बीमारियां होती है, ये दिमागी बीमारी है। हाँ, दिस इज एक्चुअली अ थिंग दैट हेलुसिनेशन हाँ होती है। ये सारी चीजें होती है जहाँ इंसान को ऐसे महसूस होता है कि वो बस कि वो सामने कोई है, वो किसी से बात कर रहा है, ये एक बीमारी है। यस एब्सोल्युटली। जब हम बात करते हैं दैट ऑफ कोर्स मेंटल इलनेसेस होते हैं, तो व्हेन शी वेंट इन डिप्रेशन, ये बता हाउ डिड यू डील? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि दैट डिप्रेशन से निकालने वाला सिर्फ शौहर होता है, बीवी को। दैट्स रियलिटी। प्रेगनेंसी के डिप्रेशन से डॉक्टर से भी बेहतर अगर उसका शौहर उसकी टेक केयर करे तो, और ये नहीं बोले कि नखरे दिखा रही है, बस बच्चा पैदा कर लिया है, जैसे बहुत सारे मर्द अपनी माओ की बातों में आ जाते हैं कि ये तो बस नखरे दिखा रही है, तो तुम बताओ हाउ डिड यू डील विद इट? डिड इट स्केयर यू? नहीं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मदिहा मतलब ऐसे हो गई थी कि छोटी छोटी बात फील कर रही थी और मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में। हालांकि मदिहा मुझे समझाती थी, बताती भी थी, ऐसा मेरे साथ ये कभी हो तो आप देख लेना, तो मैं कोशिश करता था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा इशू हो रहा था। मुझे ये समझ नहीं लगा कि छोटी सी बात यार कि प्लेट यहाँ पड़ी है तो क्या हो गया अगर यहाँ पड़ी है, तो मैं थोड़ा रूड हो जाता था मदिहा से, यार दिस इज़ वेरी नॉर्मल, खाना खाया प्लेट रखी ना तो क्या हो गया। तो ये कहती थी क्यों मुझसे ऐसे बात करो, ये है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती थी, तो मैं उसको बहुत देर बाद जाके मैंने अंडरस्टैंड किया। डॉक्टर सायरा ने जो है एहसन को बताया कि ये बच्ची क्या चाह रही है, ये अभी क्या चाह रही है, ये क्या तुम इसकी क्यों बात नहीं सुन? हाँ, ये तो बिफोर बताया था, लेकिन आफ्टर जो है ये मदिया खुद भी मुझे गाइड करती रहती थी कि अगर जब ये नॉर्मल रहती थी कि यार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ 2-3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल, वो जाहिर है पता है ये सब क्यों होता है, नींद पूरी हो नहीं रही है, बच्ची को सारी रात संभालना है, सुबह भी उठना है, काम भी करना है, तो वो बंदे की जब नींद नहीं पूरी होती ना तो और कुछ बचता नहीं। नींद अच्छी नींद होगी तो बहुत अच्छा मुझे लगता है मूड होता है, बस वो नींद की वजह से ही मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जितने भी जो न्यूली पेरेंट्स बन रहे हैं, एक ये जो 9 मंथ्स का जो पूरा टाइम होता है, ये तो ऑब्वियसली लड़की से बेहतर कोई नहीं समझ सकता ना, वो जितना भी एक्सप्लेन करे वो मेरा ख्याल है अगला लड़का नहीं समझ सकता। तो उसके बाद उसका फिर जब बेबी हो जाता है तो लड़के का फिर टाइम शुरू हो जाता है कि वो फिर लाइफ टाइम ही चलता है पूरा, तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है इस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी भी हो जाती होंगी इस बात पे, इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा आपके बेसिकली 2 बेबीज हो जाती हैं, एक आपकी वाइफ और एक आपकी बेबी जो होती है। तो मुझे बताओ जब लेबर का वक्त होता है, did you get scared? क्योंकि एक तो औरत डरती है, लेकिन एक मर्द के अंदर भी एक होता है कि यार मुझे कुछ हो ना जाए। एक होता है उसके लिए तो ये होता है कि मेरी दो बहुत ही कीमती चीजें बिल्कुल रिस्क पर हो रही है। सो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? और बेबी को उठाया, हाउ डिड यू फील? क्या तुम भागे बेबी की तरफ या मदीहा की तरफ पहले? अच्छा, हुआ ये था कि इनका ऑपरेट हुआ था, तो क्या कहते हैं हम लोग, इट वाज अ प्री प्लान्ड सी सेक्शन, but it's still risky, it's still labor। yes, बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने ना कहा, डॉक्टर सायरा जो थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी, मेरी सिस्टर के भी उन्होंने केस किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा अंदर आओ। अब मैं अंदर आया तो उन्होंने कहा, एक डॉक्टर है अंदर से, उन्होंने जो उनका यूनिफॉर्म टाइप सा होता है वो पहनाया, कैप पहनाई, यहाँ रुको 2 मिनट। मैंने कहा अच्छा, मैं रुक गया। अब मैं डरी जाऊँ, मैं कुछ दुरूद शरीफ पढ़ने लग गया, जो आए थे मुझे आती थी पढ़ने लग गया।
तो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। 5 मिनट बाद एकदम बेबी की रोने की हल्की सी आवाज़ चुप हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने चीखा जोर से कि ना क्या कर रही हो तुम, इसको पीठ पीछे मारो मारो मारो। मैं वहीं हो गया भाई, ये क्या हो गया, कुछ हो गया। उसने फिर शायद उन्होंने किया, हाँ वो किया, वो फिर रोई है। डॉक्टर मजे आए, मुबारक हो आपको, ये ले पकड़े। और उन्होंने मुझे ऐसी मतलब डायरेक्ट मतलब सीधा पकड़ा दी, और मैं ऐसे वॉश नहलाए बगैर उन्होंने डायरेक्ट, और मैं ऐसे वो देख रहा हूँ कि वो सब अटैच, और मैं कहा यार जी ठीक है, मतलब नहीं मैंने पकड़ा नहीं, मैं पकड़ नहीं सका। मैंने कहा नहीं आप इसको पहले वो वॉश जो करना करें। उसके बाद वो आई मेरे पास, एहसन ने वो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, आप समझ रही हैं, वो बेबी आई और यूं करके एहसन को दे दिया। वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और मुझे याद है 4:47 मिनट पे अलियाना पैदा हुई थी। तो उसके बाद फिर जब वो वॉश करके लाए, फिर मैंने पकड़ा। अच्छा मेरे से ना शुरू से अभी भी ऐसा है, मेरी बहन के भी बेटे हैं, छोटा बच्चा मुझसे पकड़ा नहीं जाता। Okay, क्यों? आपको लगता है कि जिम्मेदारी कि गिर ना जाए? हाँ, जरूरत से ज्यादा हल्का होता है वो। तो मैं भी अलियाना को पकड़ते हुए ना बड़ा हो रहा था, लेकिन अलग ही खुशी है। तो the reason why I'm asking you is because a lot of पाकिस्तान में मर्दों को ये उनको लगता है कि ये जो डिलीवरी का एक मोमेंट होता है ये सिर्फ औरत का होता है, पर रियलिटी में आप दोनों का होता है, क्योंकि इसी टाइम में एक रियल मैरिज आपकी नेक्स्ट लेवल पर जाती है। Exactly. Like आपने देखा आपकी वो बेबी का वो एक मेमोरी हो जाती है, वो आपके लिए इंग्रेव हो जाती है। एंड जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये छोटी छोटी मेमोरीज आपके वो जो बड़े बड़े गैप्स को फिल कर कर आप लोग को साथ रखती है। सो दिस इज रियली रियली ज़रूरी। रही बात व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मैरिज दैट यू नो, तुम बोलते हो कि तुम लड़ते हो, डिफरेंसेस होते हैं, एक ही फील्ड में होते हो, दोनों ही माशाल्लाह एक्सट्रोवर्ट्स हो, आउटगोइंग हो, अप्रोचेबल भी हो। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अ हेल्थी मैरिज? कभी मैं चुप हो जाती हूँ, कभी एहसन चुप हो जाते हैं। ये बैलेंस करना पड़ता है। कभी आप मूड ख़राब है तो एहसन ने मना लिया, एहसन का मूड ख़राब है तो मैंने मना लिया। ऐसा नहीं है कि भाई देखें, एक औरत की लाइफ मुझे ऐसा लगता है शौहर के बगैर नहीं समझ में आती। अभी ऐसे नहीं थे ना घर पे दिन तक, मेरे ख्याल से 15 दिन तक या 1.5 हफ्ता। तो देखिए मर्द जो है ना ये जिम्मेदारियां उठाता वही अच्छा लगता है। ऐसा यूं कर दें, ऐसा ये कर दें, ऐसा वो कर दें, तो औरत मर्द के साथ ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखता है और औरत का साया होता है, और शादी चलानी पड़ती है कॉम्प्रोमाइज़ेस करके। ये वो वाली चीज़ नहीं है कि नहीं मैं तो मुंह ही बना के रखूंगी, इसको बोले मनाता रहे, नहीं हर वक्त नहीं मुंह बना सकते हैं। कभी आपको चुप भी होना पड़ता है, कभी अच्छा भी बनना पड़ता है, कभी कुछ नहीं दिल चाह रहा होता, अपने आप से लड़ के वो चीज़ करनी होती है, अपनी शादी बचाने के लिए और अपना रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए। कि हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मुझे लगता है कि बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब बैलेंस की बात होती है तो यू गेटिंग इनटू एक्टिंग। अब एक्टिंग में ये सवाल मदीहा के लिए है। ओह माय गॉड। एक्टिंग में पाकिस्तान काफ़ी मॉडर्न भी हो रहा है। इमेजिन करो तुम्हें सबसे अच्छा ब्रेक थ्रू मिला, लाइक मुझे, हाँ, और हीरोइन कौन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कितना रोमांटिक जा सकते हो उस ब्रेक थ्रू में, आपको बहुत ही रोमांटिक होना पड़ेगा। और तो आप बताओ, आप उस ब्रेक थ्रू को रखोगे या फिर जाने दोगे? इट्स एन एक्टिंग, तो आई डोंट माइंड कि मतलब रोमांटिक सीन हो तो कोई मसला थोड़ी है। Okay. मतलब एक्टिंग है ना, तो इसमें कोई मसला वो क्या कह रही हैं आप सुन रहे हैं? वो क्या रही हैं? क्या वो कह रही हैं कि आपको रोमांस करना है प्रॉपर, तो आप एक्टिंग करते हुए रोमांस कर लेंगे। एक्टिंग है ना, इट्स जस्ट एन एक्टिंग, तो क्या हो गया इसमें? एक्टिंग करनी है। एक्टिंग में हमारे मतलब हमारा ऑब्वियसली हमारे जितनी मूवीज बनती है उसमें कुछ खुला तो कुछ होता नहीं है। नहीं अब तो ओटीटी के लिए काफी चीजें हो रही है, और हम इतने मौज स्क्वाड हो गए, मतलब ठीक है इंस्टाग्राम पर आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, लेकिन गाने शाने तो फुल शॉर्ट्स वाले ही चल रहे हैं। वो तो सही है, चलता है इतना। एक्टिंग है ना, एक्टिंग में तो कोई ओके। और कौन होना चाहिए आपके साथ इस रोमांटिक अंदाज में? किसको आप पिक्चराइज करते हैं? पाकिस्तानी इंडस्ट्री, इंटरनेशनल? नहीं, आप इसको कट करें, ये चीज मत लगा दीजिएगा।
ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्टिंग में आप रोमांस सब कर लेंगे, रोमांस नहीं हो सकता। बात है, कौन सा कुछ है ऐसा नॉर्मल। लेकिन आप ये बात बोल रहे हैं ना, आप इसे कट कर दें, काट दें इस चीज को। ये चीज भी मत बोलें कि आप रोमांस कर लेंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग आई गेस। We have नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल के कमर से पकड़ लेना या ऐसे ही इस हद तक होता है हमारे यहाँ। और तो मैंने ड्रामा किया था, कितनी अपनी लिमिट्स बाउंड्रीज में रह के भी किया है। हाथ पकड़ने की हद तक होता है। आपने भी हाथ पकड़ा था, लेकिन मैंने डायरेक्टर से ये तक कह दिया था कि नहीं ये तो कट होगा, ये तो लगेगा ही नहीं। मैंने डायरेक्टर से ये भी कह दिया था कि हाथ पकड़ने वाले ना ही सीन करें, बेहतर रहेगा। कहा था मैंने आपके सामने। फिर मुझे समझाया कि देखिए नॉर्मल बात आप बोल रहे हैं कि कमर से पकड़ रही है, नॉर्मल बात कर रही है। एक बात बता, हुमायूं सईद ने क्राउन में जाकर चुम्मी मारी थी ना? किसने? हुमायूं सईद ने। हाँ। वो तो फवाद खान ने भी बोल दिया था कि मैं तो रोमांस करता हूं जब किसी लड़की के साथ, तो मेरी आंखों के सामने। तो आप ये यही बोलना मैं कौन सा किसी को जाके किस कर रहा हूं, कुछ कर रहा है भाई इसको। अरे लेकिन ये बात बोले नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप ये बात बोले भी नहीं ना, आपने बोल दी। तो मतलब अगर मैं नहीं बोलूंगा तो अगर यार लोग जो डायरेक्टर से कोई देखेंगे वो तो यही कहेंगे ना यार इसको नहीं लेना, ये तो आप एक बाउंड्रीज, यू हैव सम बाउंड्रीज, आप उसके अंदर रह के कर सकते हैं काम। मुझे पता है कि कहां किस हद तक करना है, किस हद तक नहीं करना। दैट्स इट। Okay, I think that ये आप लगा दें। Yes. ये इस यहाँ अब आप मूड ऑफ करके बैठेंगे शो में। यार आप सामने अभी मेरी तो इंसल्ट है ना। नहीं तो नहीं लगेगा। It's not an insult, ये प्यार है। ये औरत का प्यार होता है। I feel insult. ये औरत का प्यार है। बाबा ये प्यार होता है। She loves you so much, that's why. और तुम भी गलत ले गए इसको। He is trying to say देखो एक चीज ये होती है, acting is acting. हमारे यहाँ रोमांस क्या होता है, ज्यादा लड़की के पास आके कमर से पकड़ लिया, हक कर लिया, दैट्स इट। इससे क्या, इससे ज्यादा थोड़ी होते कुछ। She loves you so much कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका एक दिमाग में भी ना अभी वो पिक्चराइजेशन में ही उसका एक। Okay guys, तुम लोग को लंबी लंबी सांसें लेनी है, that's all. सही है, ठीक है। यार तुम I think you should support him. नहीं सिर्फ एक सेकंड। Where are you going? एक सेकंड। मेरी पैंट वो मसला कर रही है। क्या हो गया यासिन? अबे what happened? Nothing happened. मैंने जैसे कहा कैमरे के सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्या हम मेरी फैमिली देख रही होगी, एहसन की फैमिली देख रही होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कुछ बातें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए ना। रिलैक्स। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। और मुझे Oh my God! और मुझे भी बहुत अच्छी है। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ये सेगमेंट। नहीं हमारा कसूर नहीं, ये आपकी टीम मिली थी। No, this is so bad. मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा था। मैं बोला भाई मैं क्या करूं, मैं इसके पीछे भागूं, क्या करूं? लेकिन देखो आप अच्छा, इसमें प्रैंक्स करो, मेरे साथ नहीं करो। तुम लोग मेरे फेवरेट कपल हो। मैंने बोला मदिया को हुआ क्या है? बागली मतलब शी इज जस्ट गॉन डिलुलु अभी इस वक्त। लेकिन मुझे कहा था बताना नहीं है इसको। अगर नहीं यार ठीक है यार आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक इन दोनों को अगर कोई कास्ट कर ले तो इट्स ओके। आई थिंक तुम लोग चिपक भी जाओ एक दूसरे को तो क्या हुआ, हलाल है, हलाल हम दोनों हलाल। नहीं वो तो हम प्रैंक कर रहे थे, बाकी एहसन को पता है कि उन्होंने क्या रह के करना है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। इट वाज जस्ट अ प्रैंक। It was just a prank. It was just a prank. ये देखो यार अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक में हम जरूर बात करेंगे। So यूं जाते हैं वापस आते हैं। Welcome back and yes you guys are watching 21mm with me Mathira। और ये दो pranksters बहुत गंदी आदतें हैं इन लोग की। क्या एक्टिंग दिखाई है, क्या एक्टिंग दिखाई है। It was very nice। 2 सेकंड के लिए मुझे बहुत पुपो फील हो रहा था कि भाई क्या ये आग मैंने लगाई है, अल्लाह तौबा, मुंह छुपाऊं क्या करूं। But wow that was really nice। तो जब बात होती है, हम इतनी सारी बातें तो खैर कर चुके। Do you want एक और भाई बहन अलियाना के लिए, या बच्चे एक ही अच्छे? नहीं बच्चे 2 अच्छे होने चाहिए। तो कब प्लान कर रहे हो? प्राइवेट प्रोडक्शन कब? लाइक तुमने कभी सोचा है कि अलियाना लॉस में से है? अच्छा हाँ ठीक, क्या कहेंगे? हाय अल्लाह तौबा, देखो क्या बातें हो रही है। नहीं एक होता है ना यार अलियाना 5 साल की मुझे लगता है जब हो जाएगी, या 4 साल की
तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर अलियाना का एक भाई या बहन जो भी अल्लाह ताला दे। No, I think I was about to advise you कि बच्चे जब 4-5 से ज्यादा होते हैं ना, like 4 साल 5 साल, तो वो बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं अपने वो भाई बहन के साथ। छोटा बच्चा ज्यादातर एक बहुत ज्यादा एक होता है, जेलसी भी आ जाती है कि मामा को शेयर कैसे करे। वो बड़े बच्चे के अंदर वो एक गुड़िया या एक मदरहुड या एक फादरहुड वाली एक फील होती है। मेरी बहन का ही इतना 4 साल का गैप है, तो वो उसको संभाल भी नहीं होती है। मैं दूध पिला देती हूँ। तो वो है 5 साल की, हन्नान है अभी 1.5 साल का। तो अच्छा गैप है। ओके, जब बात होती है तुम्हारी बहन की, I've seen a lot with you, तो तुम लोग का बॉन्ड कैसा है? बहन का बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा और दरक्षा का। मतलब ऐसी कोई ना लड़ाई है ना, चीजें हो जाती हैं। मेरे कपड़े या वो वाले दे दो। कभी ऐसा हुआ कि तुमने बोला इसने तस्वीर भी लगा दी और तुम लाहौर में हो, तुम बोले ये मेरा ड्रेस है, ये किधर गया? और दरक्षा पहनकर इंस्टाग्राम पर हेलो जी। दरक्षा बिल्कुल ऐसी काम करती है। बहुत होता है इनका ये। और तुमने फोन करके बोला ये तुमने कब लिया? बट कभी मिस करती हूँ कि एक होता है कि जब आप एक ही सिटी में होते हो बहुत अलग होता है, लेकिन जब आप अलग सिटीज में होते हो तो कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। यही हो रहा होता है। हाँ दरक्षा यार बात सुनो, ये हो गया है, क्या करूं, ऐसे क्या करना है, यूं क्या करना है, ये होता है। बहन से भी बातें की जाती हैं, प्रॉपर याद आती है, बहन याद आती है, भाई याद आते हैं। और एहसन के सामने अक्सर रो रही होती हूँ कि मैं मिस कर रही हूँ। तो अब तो एहसन ने इस तरह की कोई चीज़ रखी नहीं है मिस कर रही हूँ। वो इसलिए कि हम 1 महीना यहाँ होते हैं, 1 महीना लाहौर में होते हैं। काम की वजह से, काम हमारा ऐसा अल्लाह ताला ने दिया है कि 1 महीना इधर 1 महीना उधर। ओके, दैट्स नाइस। तो बात ऑफ कोर्स जब तुम्हारे भी फिर भाई बहन और ये होते होंगे, तो हाउ डू यू, आप उस चीज पर कैसे जेल करती हो? हाउ ये कैसे करती है? तुम उसको थोड़ा गाइड करते हो कि मेरी बहन को जब ये नई आई थी ये चीजें पसंद नहीं है, ये पसंद है, कभी तुमने गाइड किया है? ये तो होता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि या कुछ ऐसा फड्डा जहाँ तुम्हें जज बनना पड़े कि कौन सही है? एक तरफ तुम्हारे बहन भाई, एक तरफ तुम्हारा प्यार, तो कैसे बैलेंस किया? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक मदिया ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन बनी नहीं ऐसी कि बहुत एक्सट्रीम चली गई। हाँ, छोटी मोटी बात हो जाती है, तो उसमें मदिया की एक अच्छी बात है, मेरे तक आने नहीं देती। तो अगर मेरे पास आती भी है, घर से आती है, मदिया के मतलब बता देती है, मुझे फील हो जाता है। तो ये है कि तरीके से, मतलब प्यार से, मेरा ख्याल है यही सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, स्टार्टिंग में तो खैर मुझे आइडिया ही नहीं था बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में ऐसा ने बताया था, कुछ वो आउटफिट्स वगैरह थे। स्टार्टिंग में बहुत सी चीजें हो जाती क्योंकि लड़की आउटफिट्स वगैरह थे जो मतलब एहसन ने कहा था कि ये हमारे मतलब रिवाज है कि यही वाले आउटफिट्स पहनने। वो जरा बहुत खुले हो गए थे, तो वो मुझे फिट नहीं थे, जिसकी वजह से मैं उसे कैरी नहीं कर पाई। लेकिन मैंने फिर भी कैरी की है क्योंकि वो एक रिवाज है आउटफिट्स पहनने वाला। तो थोड़ी सी मेरी और एहसन की इस बात पे नाराजगी भी हो गई थी कि अगर वो आउटफिट मुझे फिट नहीं है तो मैं क्यों पहनूंगी, तो मैं नहीं पहन सकूंगी। तो फिर एहसन ने कहा नहीं, पहन लेने चाहिए कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। मदिया ने फिर उसका ये हल निकाला कि इन्होंने थोड़ी देर पहने क्योंकि और बोला अब खुश हो गया रिवाज, अब मेरा रिवाज शुरू। तो जब तुम यहाँ आते हो, ज्यादातर मैंने ये सुना भी और मैंने देखा भी है दैट जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लड़की को डिसोन करते हैं, शादी के बाद वो लड़के के हो जाते हैं। तो ये कभी हुआ है कि लड़ाई हुई और मदीहा तुम गलत हो के भी तुम्हारी अम्मी तुम्हें बोल रही है? नहीं, हमेशा ही देखो ये कितना अच्छा है, तुम बोलो अम्मी आप तो बिक गई। ये कब हुआ? ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। मदिया के पेरेंट्स हैं, जब भी अगर उन तक कभी कोई बात कोई पता लग जाती है, आवाज आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो मदिया को डांट रहे होते हैं। वो मुझे नहीं कुछ कहते बिल्कुल भी, वो हमेशा मदिया को डांटते हैं। ओके, मदिया गलत है, मदिया तुमने गलत किया। और ना शरीफ मदिया फिर रो के कह रही होती है मेरे पेरेंट्स को मेरे खिलाफ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे बताओ, जब तुम लाहौर में होती हो तो हिज पेरेंट्स आल्सो डू द सेम? इसको डांट मिलती है? नहीं, हम लोगों की बात नहीं जाती पेरेंट्स तक। ओके, तकरीबन ऐसे ही होता है। बट दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है दैट कपल की बात कपल तक ही रहे। एक वो होता है ना, एक पूरा एक बैठकर एक वो पूरे घर का अदालत लगाना, अदालत में कौन सही है कौन गलत है। एक बात मैं लाजमी कहना चाहूंगा कि शादी जब होती है ना, तो उसके आपको 2-3 साल लगते हैं एडजस्ट होने।
ये समझनी चाहिए वो कपल को कि 2-3 साल लगते हैं एडजस्ट होने में चीज़, क्योंकि एक लड़की बिल्कुल ही बचपन से एक अलग आदतों की होती है, अलग माहौल में रही होती है, वो एकदम आपके माहौल में आती है, तो वो फिर जो घर वाले होते हैं उनके लिए भी न्यू चीज़ होती है, इनके लिए तो होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है एडजस्ट। लेकिन ये है कि देखें, अगर मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं कहते तभी मैं अपनी सारी चीज़ें करी, क्योंकि ऐसे ने मुझे परमिशन दी हुई है। तो मेरे ससुराल वाले, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, और वो हमेशा प्यार से ही देखते हैं और प्यार ही करते हैं, अच्छी लग रही हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे हैं मेरे सास ससुर। वो ये नहीं कहेंगे तुमने ये क्यों किया है। वो इस तरह से मेरी ड्रेसिंग पे उन्होंने ना मेरी सास ने आज तक बोला है, ना मेरे ससुर ने बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्यार बहुत करते हैं। At least they're like they're तो supportive. ऐसन जो मुझे ऐसन ने परमिशन दी है ना, मैं वो उतना कर सकती हूँ, तो वो इस बात को भी मानते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं कहते मुझे डायरेक्टली कुछ कह रहे हो, वरना अक्सर बोल रहे होते हैं, मैंने बहुत केसेस सुने। Absolutely, and that's really nice. It's really nice. ये जितने भी सास ससुर देख रहे हो, प्लीज इस तरह ही होना चाहिए। ज्यादा I believe बच्चे जब शादी कर लो उनको उनकी तरफ छोड़ दो। Exactly. जरूरी नहीं है आप गुड्डा गुड्डी बन जाए और उनको पकड़कर तुम यहाँ तुम वहाँ, ये नहीं होता। अपनी जिंदगी एंजॉय करो, हनीमून बनाओ उसको। हाँ, एक और बच्चा नहीं, हनीमून बनाओ। एक और बच्चा नहीं। अभी हम देखते हैं ये ट्रोल टाइम पर लोग क्या लिखते हैं आपकी पिक्चर के नीचे। अवाम को सुकून नहीं मिलता, लेकिन अवाम को तो बहुत कुछ आएगा। और ये मदीहा की तस्वीरें आ रही हैं, एंड 3 2 1 एंड स्टार्ट। Oh, nice. छोटे बाल कितने अच्छे लगते हैं। तुम्हें छोटे बाल अच्छे लगते हैं? इतने। Oh God. चलाको मासी लगती है। हाँ, वेरी क्लेवर। अभी क्यों? तुम भी फुप्पी लगती हो, मैरी वानिया। अच्छा बताए, मैं क्लेवर लग रही हूँ इस पिक्चर में या वीडियो में? इनको तभी इनका कमेंट आया है, पता कुछ नहीं, है। लोग तो बोलेंगे I think you really look nice. I think, हाँ। मुझे तो लग रहा है अच्छी लग रही है। अब भाई क्या इतना प्यारा ड्रेस है यार, मैंने पूरा ड्रेस पहना हुआ है, कहीं से कुछ भी नहीं नजर आ रहा, फिर क्यों चीप ड्रेसिंग? ये कौन कह रहा है जिन्होंने अपने हाथों की पिक्चर लगाई हुई है? इनका भी हाथ नहीं है, उंगलियां किसी उल्टी सीधी। हाँ, नाम भी खान। साना खान। हाँ, वो बीच में उसने आपने अपनी ड्रेसिंग बता दी है गलती से। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मेरी टी-शर्ट पहनी है। अरे भाई नहीं, मेरी पकड़ी गई। तुम दरक्षा की बुराई कर रही थी, खुद ही पकड़ी गई। यहाँ ये इतनी बुरी क्यों लगती है? ये है कोई लड़की जिसने आईडी बनाई हुई है हिमी विमी के नाम से। इतने अजीब से वाल हैं इसके ऊपर से, बोरिंग हेयर कट। तो एक्साइटिंग हेयर कट क्या होता है? क्या पार्टी शुरू कर दें? ये क्या बात होती है? बोरिंग हेयर कट। This is like I love the haircut and everything. मतलब क्या करे भाई? बोरिंग हेयरकट पहली दफा सुन रही हूँ। देखो तुम्हारे बाल बड़े बोरिंग है। बोरिंग। हम तुम्हारे बालों के साथ जी नहीं सकते, गंजे होकर आओ। चले। कभी किसी को रिप्लाई किया है? किसी ने करती अक्सर कर देती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इनको रिप्लाई करने से बेहतर है जो अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना उनको रिप्लाई। हाँ, इनको रिप्लाई करने से कोई तुक नहीं होता। अच्छे कमेंट्स में करती हूँ रिप्लाई। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट। ओके, दिस इज सच अ नाइस ड्रेस। ये किसका है? बहुत प्यारा है। ये मैंने वीडियो बनाई है। ये तुमने बनाई है? ये ईद की है, राइट? ईद का फोटोशूट है, 3rd डे का। ओके, जहाँ डॉक्टर ही डांसर हो वहाँ क्या बनेगा? अबे भाई एक बात बताएं, डॉक्टर्स इंसान नहीं हो सकते? मतलब वो इंसान है, वो ड्रेसअप गेम भी करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं अपनी लाइफ को। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? इनकी शादियों में इनके घर वाले क्या बिल्कुल भी मेहंदी पे डांस नहीं करते? और मैंने कौन सा आई एम रियली अगेंस्ट जहाँ लोग बोलते हैं कि नाचना इज चीप। आई थिंक नाचना इज वेरी नाइस, इट मेक्स यू हैप्पी, आपके हैप्पी हार्मोन्स आते हैं। राधमा कह रही हैं ऐसे फारिग डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? अच्छा, क्या आप जैसे फारिग पेशेंट्स होते हैं? ये सही बात है। The husband has her back. Okay, next. अब तुम्हारी बारी है पुत्र। It is your बारी। मुझे कंसर्न ज्यादा ये मेरी अच्छी पिक्चर वीडियो। Okay. अच्छा, खुद ही चूज किया। वाह वाह।
ये तो हम दोनों की है, ये भी ईद की है। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को लाहौर की वीडियो है। This is very cute video. It's very cute, माशाल्लाह. Okay. ये वक्त आ चुका है कि अब लड़कों में गैरत बन चुकी है। अबे भाई जस्ट डॉलर के पीछे क्योंकि और पाने की। एक सेकंड, ये हमारी ईद की वीडियो है और ईद पे सब रेडी होके पिक्चर्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। अहमद अब्दुल्ला साहब, अगर आप अपनी वाइफ के साथ पिक्चर्स नहीं लेते या उनको दूर दूर रखते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई इनका तो कोई नहीं ले। भाई के कान में ये चाबी उतरवाओ। अबे ये चाबी का क्या सीन है? ये चाबी का वैसे आप उसकी बातें मैंने खुद मैंने किसी के लिए ये चाबी ऑर्डर कर। हाँ किसके लिए? मैंने किसी के लिए ये मैंने चोरी किया, इसे जरा देना था स्क्रीनशॉट। हाँ क्योंकि वो पहनता है, साथ लाइक ये चाबी जरा मुझे अच्छी लगती है। ताला कहीं और लगेगा, चाबी का। पर ये चाबी के कमेंट क्यों है? ये बहुत ज्यादा है। मेरी नॉर्मल वीडियो पिक्चर में भी यही कमेंट्स होते हैं। ऐसन को ये पसंद है और ऐसन अक्सर इसे पहने हुए होते हैं। But it's nice, it's fashion. मुझे भी अच्छा लगता है। I think it's nice, it's really cool. Okay जी, next. अच्छा ये आपने किसके लिए बनाई थी? ये वैसे नॉर्मल वीडियो है यार। मेरे ऊपर ही कमेंट होंगे। मैं अपनी जुबान से कनेक्ट। You have nothing to share in this. In this content? है? Yes, it's funny basically. तो ये एक नॉर्मल कंटेंट, ये बेसिकली कंटेंट ये होता है कि लड़कियां क्योंकि ज्यादा बोलती हैं। हाँ। तो ये नॉर्मल है, इंटरनेट से स्पीड ज्यादा तेज होती है। Dresses we love. नॉर्मल आप अपने सिर्फ ड्रेसेस पे ध्यान दें और वो ड्रेसेस सेल आउट करें बस। वीक मांगते हैं सही। सोशल मीडिया पर हम रियल में इनको देखें तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। आपके इग्नोर करते फैंस को कभी हुआ है इग्नोर किया? मिस्टर जमीन ये वाहिद कमेंट होगा, वरना हर जिससे भी हम मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, हंस के पिक्चर्स उतरवाते हैं, शाउट आउट भी देते हैं और वो टैग करते हैं तो हम रीशेयर भी करते हैं। तो ये एक कमेंट है। बहुत बड़े कोई नाम या सेलिब्रिटी है जो हम ऐसे नखरे दिखाएं, हम क्यों दिखाएंगे? किस चीज के नखरे? हमने नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये नखरे वाली चीज नहीं है। लेके खड़े हो आ जाओ भाई, गले लग जाओ, आ जाओ। जब कोई आर्टिस्ट या कोई इन्फ्लुएंसर बैठकर कोई चीजें आप लोग को समझा रहा होता है तो आप लोग प्लीज उस चीज को एक्सेप्ट करें। I've also seen that तुमने वो वीडियो देखी जहाँ इट्स वेरी सैड, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक बेबी गर्ल को बैग में रख कर चले गए थे। तो what will you say about that? ये किस मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? कुत्तों पर जुल्म कर रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं, बिल्लियों पर जुल्म कर, मासूम पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। आप क्या बोलोगे? बीइंग अ मदर मुझे वो वीडियो देख के इतनी हॉरिबल लगी। वो लाइक वो था कुछ शॉपिंग बैग, उसके अंदर छोटी सी बेबी है 2 दिन की 2 दिन की, और मैं ये सोच रही थी उस वक्त कि किस माँ में इतना ज़्यादा क्या था भाई कि वो उसने उठा के शॉपिंग बैग में रख दिया, वो चली गई वो छोड़कर अपना बच्चा। मैं देखकर वो हो गई थी कि नहीं, उस वक्त तो लिटरली आई वाज क्राइंग। अभी भी सोच के मुझे वो हो रहा है, ऐसा कोई माँ नहीं कर सकती। बीइंग अ मदर आप खुद सोचें ना, कोई अपना बच्चा कैसे रख सकता है ना। हाँ, that's and I think that this is where खुदा की कुदरत भी होती है that उस टाइम पर, उस सही टाइम पर सही लोग पहुंचे। पर देन आप ये देखो that this is one kid that was saved। ऐसे कितने होंगे जिनको लोग मिलते नहीं हैं। तो I think that this is really sad that मुआशरा अभी भी लड़कों के चक्रों में ही चल रहा है। बिल्कुल, बेटा होना चाहिए। एंड आई जस्ट होप दैट उसके जो बाइक है वो ट्रेस हो जाए और जो लोग हैं वो एटलीस्ट पकड़े जाए। ज़्यादातर ये भी होता है दैट माँ को पता भी नहीं होता, माँ से छीन कर भी ये हरकत लोग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ औरतें होती है जो अपने हुकूक के लिए और अपने हक के लिए और अपने बच्चों के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर आप ऐसी औरत है, प्लीज़ अपने अंदर बदलाव लाओ। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खुदा पर भरोसा कर कर उस दरवाजे से, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी अगर निकलना पड़े ना, निकलो। आप बताओ, बीइंग अ मैन, जो लोग एक डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और व्हाट डू यू कॉल, हमेशा अपनी औरतों को पुट डाउन करते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? मैं तो सिंपल एक चीज़ कहूँगा कि उनमें इंसानियत नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि शायद उन्होंने अपने घर का माहौल ऐसा देखा है
कि वो घर में ये चीज़ें ऐसी, क्योंकि बच्चा ऐसे पिक करता है ना, अपने इर्द गिर्द देखता है, उसको कोई आज से सेंस तो नहीं आती ना कि मुझे ये करना है बड़े होके, तो या वो ऐसा माहौल में रहता होता है तो वो देखते हैं तो कि हमारे यहाँ तो औरतों को यूं करते हैं, तो तुम्हारे साथ भी यूं ही करेंगे। इसको तो सख्त कोई पनिशमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर तो। एब्सोल्युटली। आप लोग कोई एडवाइस, कोई पैगाम क्या बोलना चाहोगे? यू गो फर्स्ट। मैं कहना चाहूँगी कि हसद का कोई फ़ायदा नहीं है, बुलंदियाँ खुदा की ज़ात देती है। ओके। और जिस अपने मिशन पे हैं अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें। उसने यूं किया या उसने यूं किया, ये सब करके यकीन माने कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस करें अपनी लाइफ के ऊपर, और दूसरों को खुश देख के आप भी खुश रहना पसंद करें। ओके, आप बताएं। मेरी तो आधी से ज़्यादा बात तो मदिया नहीं बोलती, तो मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव रहें हर मामले में। और ये कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि औरतों के ऊपर ये होता है या हस्बैंड वाइफ के साथ ये करता है, ये चीज़ें। तो अगर आप हमारे इस्लाम को भी पढ़े तो जो औरत की अहमियत है ना, आपको तब जाके पता लगेगी कितनी ज़्यादा अहमियत है। सो उस चीज़ को फॉलो करें और अगेन यही कहूँगा पॉजिटिव है। एक और छोटा सा सवाल है जाते जाते, क्योंकि लोग तो ये बोलते हैं कि मर्द तो बहक जाता है, चीटिंग हो जाती है, और मर्द तो चीटिंग कर सकता है और औरत को कबूल करना पड़ता है। सो यू बीइंग अ मैन, आई थिंक दैट गर्ल्स आपको अप्रोच भी करती हैं, तो उन मर्दों को क्या एडवाइस देंगे जो बहक बहुत जल्दी जाते हैं और भूल जाते हैं कि घर पर किसी को रखा भी है, किसी की बेटी भी है, अपनी जिंदगी उस कबूल है में जोड़ दी है किसी के साथ, लेकिन वो भूल जाते हैं। अफेयर्स चल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पर बीवी से लड़ाई हुई तो वो एक मौका मिल जाता है अब चीट करना है, क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकालना है। व्हाट विल यू से अबाउट दैट? मेरा कहने का मतलब मैं यही कहूँगा कि जो अगर ऐसे कोई स्टेप लेता है मतलब वो अपने रिलेशनशिप में पक्का है ही नहीं। हाँ। और ऐसी चीज़ अगर करोगे कहीं ना कहीं आप पकड़ी तो जाएगी, जो मर्जी करने। लेकिन पकड़े भी जाते तो औरत का ही नुकसान होता है। वो तो यूँ खड़े होकर बोलते कर लिया तो कबूल करना है, करो। मैं तो फिर बीइंग ए मैन भी ये कहूँगा कि औरत को चाहिए कि उसको ठुड्डा मार दे। ओके। एंड डू यू थिंक दैट अगर कुछ ऐसी चीज आ भी रही है तो एक मर्द अपने आप को कंट्रोल भी कर सकता है, हर चीज को ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए? एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ये लड़कियों को भी ऐसा मतलब जो मैरिड होती हैं लड़के अप्रोच करते हैं, लड़कों को भी लड़कियां अप्रोच करती हैं। सो ये ऐसे ही होता है कि ट्रस्ट होता है एक इंसान का, और एक इंसान को अपने रिलेशनशिप में ये है कि मजबूत रहना चाहिए, अपने आप को काबू में। हाँ एग्जैक्टली, अपने आप को काबू में रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपके मतलब जो लोग बोलते हैं ना हम बहक जाते हैं, वो बहक नहीं जाता। एक चॉइस होता है, वो एक चॉइस आप लेते हैं और वो चॉइस आपको एक गलत रास्ते पर ले जाती है। शायद लोग बोलते हैं ना द going through hell sometimes leads you to heaven। तो जो एक अच्छा रास्ता होता है वो बहुत मुश्किलों के साथ आता है, और जो एक गंदा रास्ता होता है वो कभी कभी बहुत सुकून वाला होता है, लेकिन उसका जो एंडिंग होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। सो हर चीज़ जो आपको दिखती है डिज़ायरेबल, अप्रोचेबल, अवेलेबल, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। सो प्लीज़ कोशिश करें अपने नफ्स पर काबू रखें और मुस्कुराते रहो और खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।